मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। जय श्री कृष्ण, जय अम्बे। सभी को बहुत 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 प्यारा सा सुप्रभात। दोस्तों, ये 27 दिन के मुकाबले में आपका स्वागत है। डबल इंजन का आज सेशन है। ड्राइवर भी दो है और हमारे अचीवर भी दो है। आते रहेंगे मेरे साथ। हमारे पारस भाई है। पारस भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय अम्बे। गुड मॉर्निंग अमर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, आज दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत हम हर सेशन की तरह आएंगे। हमारे आज के बहुत ही प्यारे, अनोखे स्पीकर सौरव बोस, ये भी आ चुके हैं। सौरव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड ऑडियो चालू मॉर्निंग, करो। कैसे हो? अच्छा है सर, आप कैसा है? यस, फर्स्ट क्लास। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज से बहुत सारी दोस्तों बातें करेंगे सौरव जी के साथ। और आज का सेशन धमाल रहने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसके लिए आखिर तक जुड़े रहिए। और आखिर तक जुड़े रहने के लिए सुबह शुरुआत से हम लोग माता का आशीर्वाद लेते हैं, सरस्वती वंदना से। आज के ऑडियो सेशन तो में चालू हम है लोग फिर। दोस्तों हाँ। शुरुआत करते हैं। या कुंदे कुंदेई तुषार हार तारहार धवला, धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, विजयाभूषामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मा, श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर विष्णु प्रभृतिभिः प्रभृति देवैः देवै सदा सदा वन्दिता, वन्दिता तामां पातु मातु सरस्वती सरस्वती भगवती भगवती इंदेशदाढ्यपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और बहुत बहुत अच्छा। आज किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, तो यहाँ बर्थडे है तो बी डालो, एनिवर्सरी है तो ए डालो। अगर किसी का बर्थडे है, जन्मदिन, तो बर्थडे का बी, और एनिवर्सरी होगा तो ए। बराबर है, जिसको बोलते हैं बी ए। बर्थडे हुआ, बाद में एनिवर्सरी, सब बी ए लोग। यस, एनीबडी? ओके। आज हम और एक प्रे करेंगे यहाँ से। जो भी लोग हमारे रिलेटिव्स है, हमारे क्लाइंट्स होंगे, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के क्लाइंट्स या कोई पार्टिसिपेंट्स, अगर समझो कोई दुख से, कोई बीमारी से गुजर रहे, कोई एडमिट है, किसी का ऑपरेशन है, वो सबके हेल्थ के लिए जल्दी रिकवर हो, अपने फैमिली में, अपने बिजनेस में जल्दी वापस हो, इसके लिए हम लोग एक मिनट की प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, जिनकी भी डेथ हुई है, जिनकी भी डेथ हुई है, और उनके आत्मा के शांति के लिए भी हम लोग प्रे करेंगे। उनकी शांति के लिए 1 मिनट के लिए प्रे करते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और आज के पहले स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं पारस जी को बोलूंगा, क्योंकि उनके बारे में पारस जी जैसा अच्छा मीन्स डिटेल कोई नहीं बता सकता। यस पारस भाई, ओवर टू यू। पारस भाई म्यूट। हाँ। यस। तो पहले हम लोग सौरभ भाई के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं पारस जैन, मुंबई से। दोस्तों, आज हम लोग जो स्पीकर के साथ बात करने वाले हैं, जिनको हम लोग सुनने जा रहे हैं, सी 45 डेज में, उसके बाद 21 डेज में, अभी ये 27 डेज जो चल रहा है, इस सभी में एक से एक स्पीकर, एक से एक महारथी को हमने सुना। लेकिन आज के जो स्पीकर है, वो समथिंग स्पेशल। ही इज अ
फिजिकली चैलेंज पर्सन, ही इज अ दिव्यांग। वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। नाम है उनका सौरव बोस। वो KMDO 1 ब्रांच CBO 21 से बिलोंग करते हैं। 2001 से उनकी एजेंसी है। DM क्लब मेंबर है। 3 स्टाफ हैं। उनकी पर्सनल कार है। 2008 में उन्होंने बेसिक कोर्स किया, IOI से जुड़े। और मेरे उस बेसिक कोर्स के 2008 के बाद सिर्फ 3 ही साल में 2011 में उन्होंने अपनी कार ले ली। आज की तारीख में अभी 1 साल पहले उन्होंने वापस नया कार, बलेनो कार लिया है। 3 स्टाफ है, ड्राइवर है, उनका हाथ पकड़ के मार्केट में लेकर जाने वाले और एक पर्सन है, तापसदा। और एक प्रीमियम कलेक्शन सर्विसिंग के लिए जो होते हैं वो स्टाफ है। हाईएस्ट उन्होंने 1,35,00,000 की सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेची है, जिसका प्रीमियम आता है 10.5 लाख रुपए, 10,51,000 रुपए। एक ही महीने में हाईएस्ट पॉलिसी जो उन्होंने बेची है, इट्स अ 32 पॉलिसी इन 1 सिंगल मंथ। वो जनरल इंश्योरेंस में भी काम करते हैं, मेडिक्लेम का भी काम करते हैं। उनको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का अवार्ड मिला हुआ है। और दोस्तों, इस सब वो कर पाए। आप कहोगे ऐसा तो बहुत सारे एजेंट करते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते। ही इज अ दिव्यांग। आज हमारे पास कोई लिमिटेशंस न होते हुए भी हम उतनी मीटिंग्स नहीं कर पाते। एक एक महीने में शायद 32 पॉलिसी नहीं बेच पाते। लेकिन आज हम लोग उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, रोज की कितनी मीटिंग्स करते हैं, और साल का कितना पैसा अर्न करते हैं। जो एक नॉर्मल दिखने वाले, कोई लिमिटेशन न होते हुए भी आज कई एजेंट भाई ये इनकम नहीं कर पाते, लेकिन वो आज दिव्यांग होते हुए भी ये इनकम कर पाते हैं। सो ऐसे पावरफुल पर्सन, डायनामिक पर्सन, ऐसे विजनरी पर्सन मिस्टर सौरव बोस फ्रॉम कोलकाता। जोरदार तालियों के साथ हम लोग सौरव भाई का स्वागत करेंगे। सौरव भाई, गुड मॉर्निंग। आपका दिल गुड से मॉर्निंग भारत स्वागत है। सर। दिल से स्वागत है। यस सौरव भाई। नमस्कार नमस्कार। अमोल सर, आपको भी नमस्कार है सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार एंड नमस्कार एवरी। सौरभ, बेस्ट ऑफ लक। बहुत 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 अभिनंदन। आज सौरभ भाई, IOI के 4 लीडर श्री दीपक भाई जोशी जी भी मौजूद है आपको सुनने के लिए। अभिजीत देसाई जी जो कमांडो कोर्स के लीडर है, वो भी आपको सुनने के लिए रेडी है। सो सौरभ भाई पहले, यस अभिजीत भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीपक सर के प्रणाम मेरे को, मेरे तरफ से। यस यस यस। अभी आज शायद वो ट्रैवलिंग में है, क्योंकि आज उनका एडवांस कोर्स का पहला दिन मुंबई में होने जा रहा अच्छा है। जी। इसलिए शायद अच्छा जी। दीपक सर इस वक्त ट्रैवलिंग में है। ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है यस, सर। लेकिन वो सुन रहे हैं आपको। हाँ। यस। और साथ में मुझे इस इंस्टीट्यूट में जो लेकर आए वो महान हस्ती मिस्टर सुरेश जठार, वो भी इस पैनल पे हाजिर है। आपके बाद उनके उनसे भी हम लोग बातें करने वाले हैं। यस। बहुत सुरेश, गुड मॉर्निंग। बहुत गुड मॉर्निंग। यस। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या सो सौरभ भाई, जरा अपने बारे में पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। आप इस थोड़ा सौरभ भाई पीछे हो जाइए आप। हाँ बस एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है सौरभ भाई। या मोबाइल, पारस भाई, मोबाइल अगर सिंगल सीधा यस। रखा है उसको ऑर्डर। हाँ सौरभ भाई, अगर मोबाइल आड़ा रख सकते हो। यहाँ से यहाँ तरफ। हाँ हाँ, आपको जो सपोर्ट करने वाले भाई साहब है उनको भी जरा बोलिए। हाँ अभी बहुत परफेक्ट रखा है आपने, परफेक्ट रखा है। यस 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 सौरभ भाई।
Yeah. Yes. So गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। Good morning. यस सौरभ, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ यस, अच्छा, परफेक्ट है अभी, एकदम परफेक्ट है। यस अच्छा मेरा सौरभ, नाम सर शुरू करे। यस आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आप एलआईसी में कैसे आए, फिर आईओई में कैसे आए, और आज आपका काम कैसे चल रहा है। कहीं पर कुछ रुकेंगे तो मैं आपको सवाल भी पूछूंगा। आपके पास 40 मिनट्स है। ये 40 मिनट्स में हम लोग बातें करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्पीकर के साथ बातें करेंगे। यस ओके, थैंक सौरभ, यू सर, थैंक यू। यस बोलिए। मेरा नाम सौरभ बोस है। मैं KMDU 1 CBO 21 से बिलोंग्स कर रहा है। मेरा एजेंसी स्टार्ट हुआ था 2000 में। 25 साल कंप्लीट हो गया मेरा एजेंसी को। ईस्टर्न इंडिया में मैं एक ही आदमी हूँ, ब्लाइंड पर्सन आदमी काम कर रहा है गोटा ईस्टर्न जोन में, पूरा ईस्टर्न जोन में, और कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन LIC, मेरा डीओ का नाम है शेखर शाह। पहले मैं दीपक सर का प्रणाम, पारस सर का प्रणाम, तो मेरा पिताजी है उसका भी प्रणाम, भगवान को प्रणाम करके मैं शुरू करता है। मैं सौरभ बोस KMDU 1 CBO 21 से बिलोंग्स करता है। 25 साल मेरा एजेंसी है, लेकिन LIC मेरे को एजेंसी नहीं देता है, मैं ड्यू टू मैं ब्लाइंड हूँ। हम तो गया था लेकिन एजेंसी नहीं दिया था। उसके बाद मैं जादवपुर ब्रांच को कांचन दासगुप्त बोल के एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, अभी रिटायर हो गया। वो सर में बॉम्बे सेंट्रल ऑफिस से एक सर्कुलर लेके आया कि डिसेबल पर्सन भी एजेंसी हो सकता है। वो सर्कुलर देख के मैं जब एजेंसी लेके गया डिवीजन ऑफिस में, तो मेरा मार्केटिंग MM साहब बोला था, तुम जो सर्कुलर लेके आया हो, ये सर्कुलर से हम तुमको एजेंसी रुक नहीं सकते है। इसलिए उस 2000 में मैं भी लास्ट आदमी हूँ मेरा डीओ टीम का, जो IRDA आया था 1 जुलाई 2000 में। मेरा एजेंसी 29 जून 2000, ये मेरा एजेंसी का शुरू हुआ। जब मैं एजेंसी एक होके आया, तब मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे को बोला था, जो तुम एजेंसी रखेगा तो इतना जाके इधर उधर घूम के आके लिए लेके आया। हम बोला सर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा एजेंसी रहेगा, मर गया तो एजेंसी चला जाएगा, और कुछ नहीं। यही ग्रेट। जर्नी शुरू हुआ था, 2000 सौरभ से मेरा सौरभ शुरू हुआ। सौरभ, थोड़ा या तो मोबाइल को दूर रखिए, या आप थोड़ा पीछे हो जाइए। अच्छा अच्छा। यस, आपके साथ जो भाई साहब है उनको बोलिए कि मोबाइल थोड़ा और पीछे ले ले, ताकि आप आराम से बात कर सकें। हाँ अभी एकदम साउंड ठीक है सर? साउंड बहुत बढ़िया है सौरभ, और आप अभी ठीक। एकदम सही जगह पे हो एट प्रेजेंट। बस हाँ, परफेक्ट। आपको आगे भी नहीं आना है, पीछे भी नहीं जाना है। बोलिए सर। ठीक। 2000 से मेरा एजेंसी चल रहा है। सब हाँ लोग का वो 12 पॉलिसी करके मेरा एजेंसी रुकता है। 2001, 2002, 2003, 3, 4, 2004 में क्या हुआ, फोर भी वो भी चला जाता है। 2005 में फ्यूचर प्लस बोल के हम लोग का एक पॉलिसी आया था, जब पुराना एजेंट है वो जानते हैं। फ्यूचर दस प्लस। हजार करके प्रीमियम था, सिंगल प्रीमियम, कभी कभी मोडवे प्रीमियम। तो वो लीफलेट लेके मैं 17 दिन में 32 पॉलिसी सेल किया था। वो मैं समझा, उसके बाद मैं समझा कि मैं भी कर सकता हूँ। ग्रेट। इसलिए वह मेरा जाननी शुरू हुआ 2005 से। 2005 से मैं इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन काम कर रहा है। लेकिन तब मैं खुद काम करता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है, मैं शाम को काम नहीं करता है। तब मेरा थोड़ा थोड़ा विजन था, लेकिन जब रात हो जाता है मैं कुछ नहीं देख सकता है। किसी घर पे चला जाते थे, लेकिन कुछ कोई पार्टी के पास नहीं जा सकता है। और दूसरे बात क्या हुआ, 2004 में मेरा जब पुराना एजेंट है जानते हैं, जीवन सरल बोल के एक पॉलिसी आया। उसका कैलकुलेशन में क्या होता है, 250 रुपया, 300 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, ये बोल के प्रीमियम कैलकुलेशन का जरूरत नहीं लगता है। मैं पूरा यस मैंने मुंह में था जो बोलेगा 250 रुपया, 500 रुपया बोल के होता है। लेकिन प्रीमियम थोड़ा, जब प्रीमियम वो पॉलिसी नहीं थी, दूसरा पॉलिसी जाता है जीवन आनंद और 14 नंबर टेबल, और भी कोई कोई बीमा गोल्ड मनी बैग चाहिए। तब मेरे को डीओ को फोन करना पड़ता है, सर ये आदमी का ये एज है, ये बताए क्या क्या प्रीमियम आएगा। तब डीओ साहब मेरे को प्रीमियम बोलता है, वो बोल के चेक ले। कभी कभी किसी के से LIC बोल के ब्लैंक चेक लेके आता है, डीओ साहब एज का कैलकुलेशन करके चेक भर के देता है। लेकिन इस तरफ चलते चलते मैं 2007 में IOE का कन्वेंशन हुआ विद्या मंदिर में।
तब मैं कन्वेंशन के पास में गया था, 3 दिन का कन्वेंशन था, दीपक सर था, पारस सर था। तो 3 दिन कन्वेंशन के बाद में 2008 में मैं बेसिक कोर्स ज्वाइन किया था पारस सर का। तो पारस सर का बेसिक कोर्स किया था, उसके बाद एडवांस कोर्स किया था, उसके बाद अमोल सर का कॉम्बो कोर्स भी देखा था। हम पारस सर सब लोग का बेसिक कोर्स, एडवांस को सब, दीपक सर का सभी का एडवांस किया था। अमोल सर का 3 बार मैं कॉम्बो कोर्स किया था, 13 बार मैं बेसिक कोर्स किया था। एक ही साल में 3 बार 4 बार मैं बेसिक क्यों क्यों करता है, ये मैं पार्टी के पास ये क्या बताए। 2008 में जब मैं बेसिक कंप्लीट किया, एडवांस कंप्लीट किया, कॉम्बो कॉम्बो कोर्स कंप्लीट किया था, तब जब आदमी 1 लाख का समय शोट बेचता है, तब मेरे को बेसिक कोर्स के कॉन्सेप्ट में 1,08,000 का 7,727 का प्रीमियम बेच जी क्या बोला था पार्टी को, मैच्योरिटी बोला था, 45 लाख का मैच्योरिटी बोलकर। अभी भी वो भी पॉलिसी अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जब पार्टी के पास गया था, एक आदमी पार्टी के मैंने डॉक्टर के पास गया था, बहुत सारी बात हुआ। उसके बाद में जब पॉलिसी लेते हैं, तब मेरे को 2010 में था, तब मेरे को बोला था, मेरे को कैश दिया था, 60,000 रुपया कैश दिया था, हस्बैंड वाइफ का 30,000 का हाफ ईयरली प्रीमियम 60,000 दिया। तो कैश देने के बाद रात 10 बजे तक, तब मेरे को बोला था, तुम यहाँ से कैसे जाएगा? मैं सर टैक्सी पकड़ के जाएगा। ओ अच्छा अच्छा ठीक। तब मैंने सोचा था जी मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए तो आदमी लोग मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देगा, मेरे को विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए से दोबारा सर बेसिक एडवांस करके बाद में 2011 में मैं जेन स्टीलो गाड़ी लिया, खुद का पैसे में बैंक से लोन लिया। लेकिन क्या हुआ सर, कंटिन्यूअस एजुकेशन के तरफ रहते के बाद के मैं हर साल पॉलिसी बेचता है, 50 60 70 80 पॉलिसी बेचता है। मेरा हाईएस्ट पॉलिसी सेल हुआ था साल का 89 पॉलिसी सेल किया था, एक बहुत साल में बढ़िया। 89 पॉलिसी सेल किया था। Congratulations. लेकिन क्या हुआ, दिसंबर 2022 में मेरा एमडीआरटी नजदीक पहुंच गया था। 30,000 कमीशन के लिए मैं एमडीआरटी नहीं हो सकता 2022 में। क्या हुआ, एक आदमी 31 तारीख को मेरे को 1,20,000 का चेक देने के लिए जीवन उमंग का बोला था, लेकिन जब मैं उसका घर गया रात 6:30 बजे, तब मेरे को बोला था नहीं, मेरे को अभी पैसा का प्रॉब्लम हुआ, तुम छोड़ दो, इस साल छोड़ दो, नेक्स्ट साल करेगा। लेकिन उस टाइम मैं छोड़ नहीं सकता। मैं दोबारा 2-3 आदमी के पास गया था, जाने के बाद पैसा लेके आ गया, लेकिन 1,20,000 का जो 30,000 कमीशन सही नहीं हुआ था, इसलिए मैं 2022 में मेरा एमडीएटी कंप्लीट नहीं हुआ था। ये मेरा दुख का बात है सर, और कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है सर, हम सौरभ जब सौरभ पार्टी के एक पास मिनट जाते रुको। हैं, पार्टी के क्या होता है, एकदम बेसिक जो बोलता है वही मैं बोलता है, पूरा बेनिफिट बोलता है, मैच्योरिटी बोलता है, एवं सब आदमी को 1,50,00,000 30 लाख का बेनिफिट बोलता है। क्यों? ये वही मालूम है बेसिक कोर्स का जो मैच्योरिटी वाला देने वाला हो दे। इसलिए मैं होता है मेरा प्रॉब्लम एक ही होता है सर, जब मेरे को स्टाफ बोलता है सर आज को छुट्टी दीजिए, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी मैं आयु से जुड़े हैं, तो कभी कभी आयु का पार्टिसिपेंट होता है, जिसके राजीव गांगुली बोल के एक पार्टिसिपेंट है, वो मेरे को बहुत मदद करता है। क्या कभी कभी पार्टी 10 बजे टाइम देता है, 11 बजे टाइम देने के वो मेरे को घर से निकल के पार्टी के पास जाता है, पार्टी बात करता है। लेकिन काम से मैंने काम करने यही इच्छा है, तो हर आदमी के पास में जाते हैं, जो स्कूल बोलता है, स्कूल का दोस्त के पास जाता है, बोलता है ये प्रीमेच्योरिटी ये है, सब लोग को सर्विस देने से इच्छा है। एवं ऑल टाइम मेरे को सर्विस देने से एक आदमी है, एक बंदा है, जो हर ब्रांच में घूमता है, काम करता है, किसी का मैच्योरिटी, किसी का आईडी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब का वही करता है। मैं ब्रांच में नहीं जाता है, हर दिन घूमता है मार्केट में, और एवरीडे मैं 3 से 4 मीटिंग करता है, कभी कभी 5-6 मीटिंग भी कर सकता है, दिन को ज्यादा नजदीक में है। और यहाँ से सीखने के बाद, एडवांस कौन से सीखने के बाद, मैं कॉल कन्वर्सिंग भी कम करता है। मेरे को कैनोपी है, कैनोपी लगा के मैं रास्ते में खड़े होते हैं, कभी मेट्रो स्टेशन में खड़े होते हैं, खड़े होके मैं लोग के पास डेटा कलेक्शन करता है। एवं रास्ता से मेरे को 60,000 का प्रीमियम उठा था, हाफ ईयरली 30,000 के रास्ता में कॉल कन्वर्सिंग करने के बाद मेरे को ये होता है, कॉल से रेफरेंस मिलता है।
मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, हर दिन मॉर्निंग मॉर्निंग करने के लिए मेरे को ले जाता है, मार्केट में ले जाता है, बोलता है इसके, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसका पहचान ज्यादा है, इसलिए वो रेफरेंस देता है, मैं रेफरेंस से काम करता है, मैं कॉल कन्वर्सिंग में काम करता है, मैं हर जगह जाता है, कलकत्ता इधर उधर घूमता है। मैं बहुत सारी एनआरआई का पॉलिसी सेल किया था, कल भी मैं एनआरआई के पास गया था, अभी 50 लाख का सामेश्वर के जीवन उमंग दिया था उसको 2018 में, 2024 में उसका वाइफ को भी भाई 45 लाख का प्रीमियम दिया था। तो दूसरे एनएस करके कल भी 45 लाख का प्रपोज किया था, लेकिन बोला था इस टाइम मेरे को कोई फंड का प्रॉब्लम है, अभी तो तुम हम नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर बैठेगा बात करेगा। लेकिन मैं छोड़ना नहीं है, ठीक है आप छोड़िए, लेकिन आपने स्टार्टअप कंपनी किया था, आपका तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम है, इसलिए उसको भी मैं उसके एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम में बताया था। लेकिन बोला ठीक है, हम यहाँ का जो कलकत्ता का जो मैनेजर है उसका तुमको तुमको नंबर दे दिया, तो उसके बाद में किया था। लेकिन क्या हो सर, जब जाता है बेसिक का जो फंडा है, मैं दूध वाला फूल वाला जब भी लोग जो जो आदमी मेरे को होता है उसको मैं पॉकेट में हाथ देता है। ये एक आपको बोल रहा है, मैं 2024 में बेलेनो कार लिया, जो एजेंट में गाड़ी कार का जो स्टाफ मेरे को कार सेल किया था, सब कुछ कंप्लीट किया था, लोन किया, सेल किया था, उसको मैं 5,000 रुपया मंथली प्रीमियम जीवन लाभ बेच दिया। इसलिए जो उसके बताया जो तुमको क्या होगा, तुम फाइनेंस के क्या होगा, जो क्लास यहाँ पे सीखते हैं, जो सीखते हैं मैं वही मार्केट में बोलता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी मैं विश्वास नहीं करता है, कभी कभी कोई नहीं बोलता है, ये लोग हम इतना हुआ था, मैं लास्ट 2023 में एक पार्टी से 2,32,000 का जीवन उत्सव पॉलिसी सेल किया था, लेकिन वो डॉक्टर मेरे को 15 मीटिंग किया था, 15 मीटिंग के बाद 2,32,000 का प्रीमियम दिया था, 1.5 साल उसके पीछे पड़े था। तो एक मीटिंग के लिए उसके ढाई ढाई आवर 3 आवर लग जाता है, क्यों, उसका पेशेंट है, ये बहुत सारा पेशेंट है। लेकिन मैंने उसके पीछे पड़ा है, जो अभी जाके अभी प्रपोज किया था 5 लाख का प्रीमियम उसके लिए, किंतु लेकिन क्या है, वो टाइम देता है, नहीं अभी रोको, ये करो करो करो, लेकिन मैं छोड़ने नहीं सकता। जो आदमी साथ मिलता है, जो अपॉइंटमेंट देता है, डायरी मेंटेन करता है, हर दिन सुबह में 10 से 20 कॉल करता है, सुबह में 2, शाम को 2, मैं काम शुरू करता है 10 बजे और काम खत्म करता है 8:30 9 बजे। कल भी 10 बजे काम शुरू किया था, 9 बजे काम खत्म किया था। पहले मैं 10 फोन किया था, उसके बाद कहाँ कहाँ मीटिंग है वहां देखता है, किसका किसका बर्थडे है उसके विश करता है। कल मेरे दो दो कस्टमर का बर्थडे था, बर्थडे में विश किया था। जब बड़ा आदमी था बर्थडे के लिए, उसके लिए मैं बुके भेजता है। ये जो कल जो मीटिंग किया था, वो आदमी को मैं एक बड़ा बुके भेजने से मेरा 45 लाख का प्रीमियम सेल पॉलिसी सेल हुआ था। बर्थडे में एक बुके लेके गया था, स्वीट लेके गया था, उसका फोटो खींचा, तो बोल रहा ठीक है, मेरा वाइफ का पॉलिसी जरूरत है, तुम बात करो। उसके हिसाब से आज आपका जन्मदिन है, आज ये कोई बात नहीं करेगा, हम दूसरे दिन आएगा, दूसरे दिन आके बात किया था, बैठा ये थे। मैं क्या करता है सर, LIC जो प्लान आता है, जब भी प्लान आते हैं तभी तभी मैं खुद उसका डिटेल्स सुन लेते हैं, ऑडियो से हम स्टाफ को बोलते हैं पढ़ो, सर्कुलर पढ़ो, क्या क्या है, क्या बोलता है, क्या फीचर बोलता है, क्या होता है, BM साहब को बोलता है जी क्या सर, क्या फीचर है। ये जानने के बाद हर प्रोडक्ट हर के लिए सब कुछ मैं थोड़ा पार्टी के सामने नहीं बोलता है। लास्ट संडे में मैं गया था एक पार्टी के पास, एक रेफरेंस से मिला था, उसका बड़ा दुकान है, बड़ा बहुत सारे बिजनेस है, तो उसको मैं जाके पहले ही 50 लाख का, शांति उसका उम्र है 66, उसका लड़का है डॉक्टर है, उसका एक 30 साल का उम्र है। मैं उसका पहले 1 करोड़ का प्रॉपर्टी के लिए मैं नवजीवन सिंह 45 लाख का सामेश्योर के मैच्योरिटी 1 करोड़ आता है, देखने से बेच दिया था। कॉम्बो कोर्स करने से बेसिक कोर्स कैसे कॉम्बो सर से अमोल सर का जो प्रोडक्ट होता है मिक्स होता है, मैं इंडेक्स प्लस के साथ जीवन उत्सव, इंडेक्स प्लस के साथ जीवन उमंग मिला के देता है, कभी कभी जीवन लाभ से इंडेक्स प्लस करते रहते हैं। मेरा जो स्टाफ है वो कैलकुलेशन करता है, बस जो बात है वही मैं करता है।
और ये बात करने, ये जो बात बोलता है, जब पार्टी के साथ बात करते हैं, सभी आयु से मैं सीखे हैं, पारस सर से सीखे है, दीपक सर से सीखे है, अमन सर से सीखे है, वही बात मैं करते हैं। लेकिन मेरा एक ही टारगेट है, ये हर साल मेरे को MDRT करना है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अटक जाता है, कभी कभी रहता है, ये मेरा सौरव जी, दुख है। सौरव जी, मैं यहाँ एक हाँ आपके लिए एक ही सेकंड का दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप चार्ट में ना, ऑडियंस होता ना ऑडिटोरियम, तो इतनी तालियों की हाँ बरसात कर देना, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ एक चार्ट में आप सभी लोग जरा CCC रखिए, इसके हिम्मत के लिए, इनके कंटिन्यूस के लिए। देखो मीन्स जैसे मतलब काम के लिए रुकता नहीं है, वैसे बातों में भी रुकता नहीं है। बोल रहा बीच में कुछ पारस जी आपको सवाल पूछना चाहते हैं। यस पारस जी। यस यस बोलिए सर। या सौरभ, मुझे याद हाँ है आज से 3 एक साल के 2 साल पहले आपका कॉल आया था कि आप दिल्ली से मुझे कॉल किया था कि सर मैं हाँ दिल्ली आया हूँ पॉलिसी बेचने के लिए। तो आप दिल्ली कैसे पहुंच गए, किसके पास पहुंचे और वहां से प्रीमियम कितना लाया, वो बताइए। सर, क्या हुआ, MDRT होना था, सितंबर महीने था। मैंने क्या किया, राजधानी का मेरा और मेरा स्टाफ का 2 टिकट खरीद लिया, आप आना जाना का खरीद लिया। क्या सोचा, 4-5 दिन के पीछे डेट लिया, रिटर्न टिकट की, जाने के टिकट ले लिया। टिकट होने के बाद मेरा एक दोस्त है दिल्ली गाजियाबाद में, वहां पे फोन किया था, भाई क्या हुआ भाई, अल्लाह सर तेरे मिलने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कब कब तेरा टिकट है, मेरा टिकट भैया, कब टिकट, हम परसों जा रहा है, परसों जा रहा है, परसों मेरा राजधानी का ट्रेन है। बस ठीक है, तू नजदीक आने के मेरे को फोन किया, मेरा गाड़ी भेज देना, ठीक है, आओ आओ आओ, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो गया था दिल्ली, उसकी गाड़ी आया, दिल्ली के आके बाद बात, खाना पीना चल रहा है, खाना पीना बात बात हो रहा है। बोले तू क्यों आए, बताए, कुछ तो काम है, लेकिन तू इतना दिल्ली क्यों आएगा। मैंने कुछ नहीं, काम नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, 2-4 बात है तेरे से, इसलिए मैं आया था, खाना पीना होने बात है। मतलब तू मेरे से 3 साल हो गया, 10 लाख प्रीमियम लिया था, हाँ, लेकिन तेरे बीबी का क्या होगा, बीबी का तो वर्किंग कर रहा है, उसके तो पैसा चाहिए। बोले भाई मेरे पास पैसा नहीं है, एक पैसे भी, तेरे पैसे नहीं चाहिए, तेरे बीबी का पैसा चाहिए। बोले वो तो मेरा पकड़ से ही जाएगा ना, तो बीबी का टीचर है। पर ठीक है, बात होते 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 6 लाख, 3,50,000 का प्रीमियम हुआ था, लेकिन टोकन मनी मेरे को 50,000 का चेक दिया, प्रपोजल सब कुछ के लिए हो गया। तो होने के बाद एक बोले इसके बाद तेरा काम क्या है बताए, अलग ना। और एक मेरे को दोस्त है दिल्ली में, एक गाजियाबाद में था, उसके बाद दिल्ली में था। तो दिल्ली में था तो उसके उसके साथ मिलना है, मैं उसके साथ भी मिलना है, लेकिन बात तो हुआ था, लेकिन उसका कोई, उसका घर का कोई प्रॉब्लम था, इसलिए बोले तो दूसरे बार आ, दूसरे में मेरे को चेक देना है अभी तो, ठीक है, कोई बात नहीं, गपशप हुआ था। मैं एक ही दिन में गाजियाबाद से दिल्ली गया। दिल्ली होने के बाद गुड़गांव मेरे और बचपन का दोस्त था, हम वहां से उबेर ले गुड़गांव गया। गुड़गांव के जाने के बाद तो इतने दिन बाद, 30 साल के बाद सब लोग को मिलना है, मिलने बात करना होने बात पर मैं उसको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और 15 लाख का जीवन लाभ मिक्स करके दिया। तो देने के बाद बात होने के बाद तो 1 करोड़ का नहीं हुआ, 50 लाख का हुआ, लेकिन 25 लाख का जीवन लाभ हुआ। तो सब मिला के वहां से 3.5 और वहां से 2.5, 6 लाख रुपया का प्रीमियम लेके मैं आया। दिल्ली से होने के बाद में पारस सर के फोन किया था, सर मेरे को 6 लाख प्रीमियम दिल्ली से मिला है, इसलिए मैं आपको फोन किया था। लेकिन क्या हुआ, देखिए, उस दिन मैं यूपी से दिल्ली गया, दिल्ली से हरियाणा गया, हरियाणा से मैंने गुड़गांव गया, गुड़गांव से एक ही दिन आबाद गाजियाबाद लौट के आया। बहुत क्या हुआ बढ़िया, था, मैं, बोलिए सर। बहुत बढ़िया दोस्तों। आप सोचो कि आज हम कहीं जाना है तो 10 बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ सौरव गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद सब घूम के आ गया, 6 लाख प्रीमियम लेके आ गया। दोस्तों तालियां कैसी होनी चाहिए। यस, ग्रेट बहुत ग्रेट बार ग्रेट। ऐसा होता है पारस भाई, सौरव जी, कि देखो कलकत्ता से एक हमारा सौरव दिल्ली तक पहुंच जाता है, शायद दिल्ली वाले दिल्ली तक नहीं पहुंचते, या मुंबई वाले मुंबई तक नहीं पहुंचते, कलकत्ता वाले कलकत्ता तक नहीं पहुंचते, अपने घर नहीं पहुंचते। सौरव सभी हमारे एजेंट भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है
कि आप पॉलिसी बेचने के लिए कोई दायरा नहीं है, कहीं भी जा सकते हो। सैल्यूट है सौरव जी। यस, फैंटास्टिक। यस सौरव, कंटिन्यू। सर और क्या होता है जब ये जो आदमी को क्या होता है, ये बोलता है ये पॉलिसी कम है, ये कम है, वो कम है, मैच्योरिटी कम है, जो म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन आता है, मैं वो भी म्यूचुअल फंड का होता है। हम बोलो कि तुम म्यूचुअल फंड करके कितने आदमी उसका गोल सेट किया था, बोलो ना वो नहीं होता है, वो नहीं समझते हो है थे। लेकिन क्या है, यंग जनरेशन के लिए मैं जब म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन देता है, तब मेरा बोलता है कोई म्यूचुअल फंड 3% 4% गारंटेड देता है, 18-20 तो देता है, वो आप बोल रहे हैं, किंतु 3% 4% की देता है, नहीं देता है। क्या होता है, इंडेक्स प्लस निवेश प्लस का जो गारंटेड एडिशन, उसको मैं हाईलाइट करता है। और क्या है, मैं एक डॉक्टर का पॉलिसी सेल किया था, क्या देखिए, प्रोफेशनल इंडिमेंटी बोल के उसका पहले उसका चेम्बर में गया था। ये सर आपका प्रोफेशनल इंडिमेंटी कौन सा कंपनी है, क्या होता है? मैंने मेरा प्रोफेशनल इंडिमेंटी खत्म हो गया, लेकिन मेरे प्रॉब्लम से वो जो नहीं हुआ, तब कर सकते हैं प्रोफेशनल इंडिमेंटी, मतलब हाँ। तो पहले प्रोफेशनल इंडिमेंटी सेल किया, उसके बाद उसको टर्म इंश्योरेंस 14 नंबर टेबल सेल किया था, उसके बाद उसको जीवन लाभ सेल किया था। अभी मिला के वो आदमी, वो डॉक्टर मेरे को 7.5 लाख रुपया का प्रीमियम देता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। गुस्से है डॉक्टर इंडिमिनी के लिए। हम लोग एजेंट लोग का क्या होता है कि डॉक्टर के पास क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या चाहिए, तो हम तो पहले डॉक्टर को जो जिसके पास डॉक्टर को जाता है, पहले बोलता है जी मैं डॉक्टर इंडिमिनी का काम करता है। मेरे जो विजिटिंग कार्ड में है, वो भी कार्ड में बोला था। क्या होता है जी, डॉक्टर से मैंने कोई एजेंट जाके डॉक्टर से इंडिमिनिटी के लिए कोई नहीं बोलता है, सब लोग इंश्योरेंस के लिए बोलता है, हम लोग डॉक्टर इंडिमिनिटी बोलता है। इसलिए मैं अभी कलकत्ता का सब मिला के मैं 20 डॉक्टर मेरा का क्लाइंट है, उसको मैं हर टाइम सर्विस देता है, हर टाइम सब कुछ जैसा है, उसका बर्थडे भी सब कुछ होता है। और लास्ट अगस्त महीने में एक डॉक्टर के पास में 2 साल से पीछे पड़े था, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं देता है, मिल नहीं देता है, यंग डॉक्टर है, 36 ईयर्स ओल्ड है उसका, उसको मैं जाके मेरा विजिटिंग कार्ड दिया। अब मेरा डॉक्टर के लिए एक लेटर है, ये आप तो प्रोफेशनल लोग है, अब मनी सेव करता है, आपका तो रिटायरमेंट नहीं होता, ये लेटर मेरे को उसको दिया था। उसको देने के बाद बोला था मेरे को, मेरा नजदीक है मेरा मेडिक्लेम का 9 तारीख लास्ट डेट है, आज तो 3 तारीख है, अब कर देंगे। हाँ, हम HDFC आर्गो से वहां से 1 करोड़ का मेडिक्लेम सेल किया था, जिसका प्रीमियम है 45,900 करके, 1 करोड़ का मेडिक्लेम। जो आदमी 2 साल से मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं देता है, वो आदमी से हम लेके मेडिक्लेम लिया। लेकिन क्या हुआ, जब पॉलिसी आया, पॉलिसी अच्छा से फाइल से लेके दिया, बोले फाइल मेरा, हाँ ये तो आपका फाइल है, आप लाके 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, 1 करोड़ का मेडिक्लेम लिया आपने, तो उसका तो संभालना पड़ेगा ना, उसका डॉक्यूमेंट संभालना, इसलिए सर आपको दिया था। अच्छा ठीक है, आप आइए, इसके बाद आपका डॉक्टर ऑफ इंडिमिनिटी है, बहुत बाकी काम दूसरे में काम करेगा, लेकिन मेरे को टच रहेगा, आपके साथ सब कुछ करेगा। सौरव, लेकिन सर एक 2 साल मिनट के लिए घूमना। रुकाना चाहूंगा। बहुत लोगों का शायद सवाल होता है या क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। देखो, सौरव इज ऑलराउंडर बैट्समैन, मैं कहूंगा दोस्तों। डॉक्टर्स इंडेमनिटी इसका मतलब है डॉक्टर प्रोफेशनल। आपने देखा होगा बहुत बार कुछ ट्रीटमेंट की वजह से लोगों की डेथ होती है, फिर वह कोई कोई लोग मुकदमा करते हैं, कोई कोई लोग नुकसान भरपाई मांगते हैं, बराबर है ना। तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी बोलते हैं इसको, जिसमें आपके प्रोफेशंस में ऐसे कोई अगर नुकसान होता है, आपके ऊपर कोई केस वगैरह करता है, तो उसका जो कवर होता है लायबिलिटी का, वो कवर वो पॉलिसी में कवर होता है, इंडेमनिटी बोलते हैं दोस्तों। सौरव ने इतनी बड़ी बात कही है ना कि डॉक्टर पार्टी प्रोस्पेक्ट को कैसे मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया सौरव। यस, ओवर टू पारस भाई। जनरल जनरल इंश्योरेंस है ये। जनरल इंश्योरेंस। कभी डॉक्टर के हाथ से गलती हुई और सामने ने कंज्यूमर कोर्ट में अगर उसको ले गए, तो ये डॉक्टर्स इंडेमनिटी पॉलिसी काम आती है। ये ये जनरल जनरल इंश्योरेंस इंश्योरेंस में की मिलता है। पॉलिसी। यस, से आप सोच सकते हो कि ये सौरभ भैया कार का इंश्योरेंस करते हैं, मेडिक्लेम करते हैं, डॉक्टर्स इंडेमनिटी भी करते हैं, और साथ में LIC भी करते हैं। या सौरभ, आपने एक 1 करोड़ 35 लाख का पॉलिसी बेचा, जिसका प्रीमियम था 10 करोड़ 51 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख 51 हजार। वो कैसे बेचा, क्या बोला? सर एक क्या हुआ,
ये आदमी के साथ हम ढूंढ, मेरा भी बचपन का दोस्त ही था, लेकिन मालूम था, फोन नंबर मालूम नहीं था, व्हाट्सएप में नाम था मालूम नहीं था। 2018 में एक दिन हम तो ढूंढते कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, मेरा फोन में 5000 करके मैंने फोन नंबर है, तो इसलिए मैं फोन ढूंढते किसके करेगा किसको करेगा, कभी कभी अपॉइंटमेंट मिस हो जाता है, तब मैं ढूंढते ढूंढते उसका नंबर मिला, उसको मैं फोन किया था। अच्छा अच्छा आज मिलना है, बहुत बार मिलना है। तो वो कलकत्ता दिल्ली गाजियाबाद में रहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो कलकत्ता आए थे, कलकत्ता आने से उसके मिलना है। हम जानते हैं, 2-4 बात करने के बाद मालूम है कि उसका मिठाई खाना अच्छा है, बढ़िया दुकान से मिठाई लेके जाता है, बात करते तो मेरे को वो ऑफिस में डाका, मेरे को बुलाया, डलहौजी में ऑफिस में बुलाया था। तो जाने के बाद मैं एक ही बात बोला कि देख, तेरे 5 साल का लड़की था तब, ये जब 15 साल 21 साल होगा, तब उसको तो पैसा के लिए जरूरत है, तब तुमको इतना बना के देते हैं। ये हम बोला था 2 करोड़ का, जीवन उमंग 2 करोड़ का, लेकिन वो 1 लाख 1 करोड़ 35 में माना। ये हर साल तुमको पैसा जो मिलेगा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करता है, कोई भी किसी के लिए कोई भी पैसे होता है, तो तुम पैसा जरूरत सबका मिलता है। ये बात बोलने के साथ पहले राजी हुआ। दूसरे क्या हुआ था, मैनेजमेंट जो जो स्टाफ है उसका, जो मैं अकाउंट फकाउंट लोग है आदमी, वो मेरे को रुका ना, इतना नहीं होता है, इसके तो टर्म इंश्योरेंस में ज्यादा में होगा, क्यों इतना पैसा देगा। हम टर्म इतना उसको जो अकाउंटेंट आया उसको मैं डिसेबिलिटी बेनिफिट के बताया, डिसेबिलिटी बेनिफिट ने बताया, सब कुछ बोला। उसके बाद उसके बाद चला गया, 19 साल में चला गया, 18-19 में चला गया। तो मैं पीछे नहीं छोड़ता, जब भी कलकत्ता है उसको फोन करता है, कभी कलकत्ता है कि मिठाई लेके जाता है, सब कुछ करता है, करते बात होने से उसका उसका बड़ा भाई का देहांत हो गया कोविड में, उसका पिताजी का कोविड में देहांत हो गया, उसके मैं घर में गया था, कोई सपोर्ट के लिए लगेगा तो हॉस्पिटल में मैं 2-4 बार गया था। ये होने के बाद 2021 में 18-19 से लगा था, 2021 में तब मैंने को चेक दिया, मेडिकल करके भी गया था, आके मेडिकल करके 50,000 पैसा दे के, मेडिकल करके सब कुछ करके मैं 2 साल लगा 1 करोड़ 35 लाख का पॉलिसी सेल होने के बाद। ये था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा सौरभ, मुझे याद है, अब अभी हम लोग जस्ट दोस्तों डायमंड हार्बर करके एक जगह है, कोलकाता से 2 घंटे के डिस्टेंस पे, वहां पर इनका और मेरा जॉइंट स्पीच रखा था। नो डाउट इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। रास्ते में भगवान स्वामीनारायण का टेम्पल आता है, तो वहां पर भी वो रेगुलर बोलता है, सर चलिए मैं आपको स्वामीनारायण जी के दर्शन करवाता, मैं रेगुलर यहाँ ये टेम्पल में आता। तो जो गुजरात में अपन स्वामीनारायण का मंदिर है, दिल्ली में अक्षरधाम है, वैसे ही वहां पर भी है कोलकाता में। सो रेगुलर, मतलब इसके घर से कम 1.5 घंटे का रास्ता है, स्पेशली दर्शन करने जाता है। हमारे उसी रूट में था, हम लोग जाते वक्त इसने एक बात बोली, सर मैं जब चाय पीने कहीं रुकता हूँ, ऐसा लगता है तो ड्राइवर को बोलता हूँ भाई चाय पीते हैं, चाय पीने के खड़े रहते हैं, उस चाय वाले को भी पॉलिसी देते हैं। पेट्रोल पंप का जो आदमी है पेट्रोल भरता है, उसको भी पॉलिसी बेचता है। मतलब सौरव बोलता है कि मैं कहीं चुप नहीं बैठता, बेसिक कोर्स के आइडियाज को मैं एग्जैक्टली यूज करता हूं। इन्होंने एक कार्ड प्रिंट करवाया है, वो कार्ड भी उन्होंने मुझे बताया, उसमें भी एक रेडी रेकनर जैसा बनाया हुआ है, दिन का 50 रुपया, दिन का 100 रुपया, दिन का 200 रुपया, और आपके रिटायरमेंट के लिए इतना बचाओ तो इतना मिलेगा, इतना बचाओ तो इतना मिलेगा। मतलब इन्होंने अपनी लिमिटेशंस को लिमिटेशन नहीं माना, उसके ऊपर जाके उसकी कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि ये सब कुछ होते हुए भी मैं काम कैसे कर सकता। अब मैं प्रीमियम नहीं दिखा सकता, कैलकुलेशन नहीं दे सकता हूं। हाँ, उसका मोबाइल टॉकिंग मोबाइल है, उसके मोबाइल में से आवाज आती है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है, तो वो नाम बोलते हैं, किसी का फोन आएगा तो उस पर्सन का नाम बोलता है मोबाइल, तो उसको समझ में आता है। नो डाउट भगवान ने कुछ शक्तियां तो दी ही है, जो हम नहीं पा सकते वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सवाल पूछा था सौरभ को, और सवाल ये वापस पूछ रहा हूँ सौरभ भाई। सौरभ, भगवान ने आपको आंखें नहीं दी, कहीं ना कहीं आपको कोई अफसोस, कोई कंप्लेन
भगवान के लिए है? आपकी सोच, आपका एटीट्यूड क्या रहता है इस सोच को लेके कि यार सबके पास सब कुछ है, आज मुझे भगवान ने आंखें क्यों नहीं दी? इस बारे में आप क्या सोचते हो? इस लिमिटेशन को लेकर आप क्या सोचते सर लिमिटेशन को मैं कुछ नहीं सोचता है सर, लिमिटेशन को मैं अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने के लिए चाहते हैं। हो? क्या होता है, जो आपने बोला था ना सर, ये मंदिर का अक्षरधाम मंदिर, हम वहाँ एयरपोर्ट के आगे बढ़े और एक मंदिर है, खूब काली माँ काली का मंदिर है, तो उसका जो पुरोहित है उसका भी पॉलिसी में सेल किया था। बहुत मंदिर में बढ़िया। जाता है, वो प्रसाद लेता है, सब कुछ लेते लेते एक दिन वो जो कार्ड अपने को देखा, वो कार्ड देके बोला था, सर आप तो मंदिर में काम करता है, मंदिर में सब कर, लेकिन बुढ़ापा पे क्या होगा, ट्रस्ट तो आपको पेंशन नहीं देगा। ज्यादा नहीं किया था, 100 रुपया करके वो पुरोहित मेरे को पॉलिसी किया, ईसीएस में पॉलिसी चल रहा है। और जो जाते हैं हम, जिधर जिधर जाते हैं, जहीं पे चाय दुकान में जाते हैं, तो लेकिन क्या होता है, मैं बिना शुगर चाय पीते हैं, तो मेरा था मैं रहता है, मेरा स्टाफ रहता है, मेरा ड्राइवर रहता है, तो बोलता है ठीक है 3 आदमी की चाय चाय देगा, बिस्कुट देगा, केक देगा, ये सब खाने के बाद सर वो गाड़ी के सीट के दो पासे में, दो साइड में मेरे को वो छोटा कार्ड रहता है, मेरा फोटो था, मेरा फोन नंबर नाम था, 50 रुपया का, उसके बाद चल रहा है। कल भी एक चाय चाय दुकान पे गया था, परसों में एक सप्ताह पहले, 1 वीक पहले, वहां पे गया था, कल भी उसका प्रपोज किया था, राजी हो गया। 50 रुपया के लिए है, 50 रुपया के लिए सोचता नहीं आदमी, लेकिन हम लोग क्या होता है, चाय दुकान पे जाएगा, वो की बताएगा, वो की करेगा, वो की नहीं करेगा, ये बात होता है। लेकिन बहुत सारी चाय की दुकान में भेलपूरी बेचने के लिए, नान पूरी बेचने के लिए दुकान का सब मेरे का पॉलिसी है। जब सुबह में निकलते हैं, घर से निकलते सुबह में 6:30-7 बजे, दोस्त के साथ मिलते हैं, थोड़ा मार्केट भी करता है, लेकिन क्या होता है, सुबह से मेरा प्रोस्पेक्ट मिलता है, जो आदमी शुद्ध मिलता है तो बोलता है ये मेरा कार्ड है। चाय दुकान में आदमी से बात होता है, ये कर दो सर्विसिंग दे देता है, लेकिन पॉलिसी आता है। तो चाय दुकान में एक आदमी से मैं 2.5 लाख रुपया का प्रीमियम लेते हैं। चाय दुकान में गपशप मारने के बाद मेरे सर्विसिंग कर दो, मेरा नॉमिनी पॉलिसी में नाम भूल है, लेकिन मैच्योरिटी आ गया, पैसा नहीं मिलता है, ठीक है दीजिए, कम कर दिया। उसके बाद उसका क्या होता है, आदमी तो 60 उम्र हो गया, लेकिन उसका लड़का तो 20 साल का, 25 साल 30 साल का, कई टीसीएस, कई कॉग्निजेंट, कोई प्रो में काम कर रहा है, उसको मैं पापा का साथ बात होता है, पापा का सर्विसिंग होता है, छेले का पॉलिसी लेता है, यही मेरा स्ट्रेटेजी। गुड। दोस्तों, छेला मतलब उसका बेटा, बंगाल में बेटे को छेला बोलते हैं। सो सौरव, एक लास्ट सवाल। आपको जॉब ऑफर आया था एक मल्टीनेशनल कंपनी से, उस वक्त आपने क्या जवाब दिया? कहां से आया था और क्या जवाब दिया? सर मुस्तरफ कॉग्निजेंट से वो मेरे को नौकरी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला था मेरे को जॉब करने का। मेरे को फोन किया था, बोले हाँ हाँ, मेरा आपका नंबर कहाँ से मिला? हाँ मिला था, आपका तो जॉब है। मैं ब्लाइंड है, बोले हम लोग जानते हैं ब्लाइंड है, इसलिए आपको नौकरी देना है। तो हम पूछा आप महीने का सैलरी कितना देगा? भाई 30,000, 30,000 है। हम बोला था जो 30,000 आपको सैलरी देता है, ठीक है, बात भाल बढ़िया बात है, लेकिन आप मेरे का काम करेगा, मैं 40,000 रुपये आपको देगा सैलरी, आप काम करेगा मेरे पास? नहीं 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 सर, क्यों बोलते हैं रकम इतने? मतलब हम सैलरी के लिए काम नहीं करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं करे, मैं खुद के लिए काम करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से दोस्तों, सर आज मेरा भी गवर्नमेंट जॉब जो प्रपोज हुआ था, लेकिन अटक गया, तो मैं डिसाइड कर लिया कि मैं कभी किसी कोई जॉब के लिए फॉर्म नहीं भरेगा, कोई किसी को कोई जॉब नहीं करेगा। और लेकिन क्या होता है, यहाँ से एलआईसी माँ से, एलआईसी में माँ तरफ समझता है, एलआईसी माँ तरफ से इंश्योरेंस जो है सब काम करने के साथ मैं 12 लाख के नजदीक मेरा इनकम था, 12,10,000, 12,20,000, ये मेरा का साल का कमाना था। तो ये जो एलआईसी में मिलता है, भाई दूसरे जगह क्यों मैं जाऊँ, दूसरा जॉब क्यों करेगा, दूसरे के लिए क्यों 8 घंटा देगा? 8 घंटा खुद के लिए दे तो ज्यादा पैसा आएगा ना। बहुत सर बढ़िया। ऑब्जेक्शन मेरे को सब लोग का क्या होता है, पार्टी के पास गया तब मेरे को ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन शुरू होता है घर से। स्टाफ नहीं है ऐसे, ड्राइवर ड्राइवर बोलेगा तो ना सर आज गए, मेरा तबीयत खराब है, नहीं आएगा। मैं महीने में
25 27 28 दिन कम करता है। लेकिन क्या होता है, ये स्टाफ मेरे को दो तीन जो स्टाफ छोड़ देता है। क्या होता है, सुबह 10 बजे आते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर शाम को ज्यादा हो गया, 8 बजे 8:30 9 बजे अपॉइंटमेंट देता है, लेकिन नहीं होता है। तो इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी चेंज किया था 2025 में। मैं एक स्टाफ रहा है सुबह 10 से 5 बजे, और एक स्टाफ है 5 से 9 बजे। तो मैं काम शुरू करता है सुबह 10 बजे, काम खत्म करता है 9 बजे, 9:30 बजे, कभी कभी 10 बजे। ये मेरा बहुत बढ़िया, शेड्यूल बहुत है। बढ़िया। जी और हम लोग दोस्तों, आज एक मिनट सौरभ, आज हम लोग यहाँ कई लोगों को कहते हैं कि जॉब छोड़ दो, फुल टाइम हो जाओ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आई, तीनों ने उसको ठुकराया। उसको बोलता है आप मुझे 30,000 दोगे, मैं आपको 40,000 सैलरी दूंगा, आप मेरे पास जॉब पे आ जाओ। आप सोच सकते हो दोस्तों, क्या एटीट्यूड। इसमें कोई ईगो नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस है। आज ये एलआईसी से सौरभ भाई, साल की इनकम कितनी होती है आपकी? हाईएस्ट इनकम कितनी हुई? एल आई से 10 से 11 लाख, 2 लाख जनरल इंश्योरेंस से आता है, 10 गुड। 10.5 11 लाख एल आई सी से आता है, 11 लाख और 2 एलआईसी लाख से, आता है 2 लाख जनरल जनरल इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस, 13 लाख रुपए साल का, मतलब महीने का 1 लाख से ऊपर कमाना। और इसकी लिमिटेशंस, इसके ऑब्जेक्शन क्या है? पार्टी के ऑब्जेक्शन से ये डरता नहीं है, मतलब मेरा स्टाफ, मेरा ड्राइवर कोई हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं आ पाता, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, ये मेरा रियल ऑब्जेक्शन है, मेरे रियल प्रॉब्लम है। तो उसने दो दो स्टाफ रख लिया, मॉर्निंग 3 9 to स्टाफ है 5, सर। इवनिंग सर 5 3 to 10। स्टाफ है, हाँ, 3 स्टाफ है, अभी 3 स्टाफ है। 3। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोस्तों, कोलकाता के कन्वेंशन में भी सौरभ भाई स्पीकर रह चुके हैं, और उस कन्वेंशन में मैंने सौरभ भाई को एक सवाल पूछा था कि आपको भगवान ने आंखें नहीं दी तो आपको कोई गिल्टी फीलिंग या कोई कंप्लेंट नहीं है? तो उस वक्त सौरभ भाई का एक बहुत सुंदर जवाब था। उन्होंने बोला कि पारस भाई, भगवान ने आंखें नहीं दी है, लेकिन आईओई ने मुझे विजन दिया, और विजन बहुत बड़ी बात होती है। जी, आंखें तो सबके पास होती है, लेकिन विजन सबके पास नहीं होता है। आज धीरूभाई अंबानी जी के पास, जमशेदजी टाटा के पास वो विजन था, तो सौरव के पास विजन है। आंखें नहीं है लेकिन विजन है, साइट नहीं है लेकिन विजन है, और विजन बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और सौरव ने सर बोला कि 30,000 की वजह से, 30,000 कमीशन की वजह से मेरा एमडीआरटी नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूं सौरव, मेरे लिए आप एक सीओटी से भी ज्यादा काम कर, क्योंकि ये लिमिटेशन के साथ अगर आप एमडीआरटी के करीब पहुंचे, खाली 30,000 कमीशन को लेके नहीं पहुंच पाए, तो आप सीओटी के करीब पहुंचे थे मेरे लिए। तो सौरव, लास्ट 1 मिनट का कोई मैसेज आप हमारे दोस्तों को देना चाहें तो दे सकते हैं, उसके बाद हम नए स्पीकर को सुनेंगे। सर वो बात अपने छोड़ दिया, जो 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 आपको जो बोला था ना गाड़ी में डायमंड जाने के लिए, हाँ हाँ ये मेरे को हर साल पासपोर्ट में थप्पा हाँ, चाहिए, स्टैम्प चाहिए। यस, ये जरा आप बोलो अपने मुंह से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2023 में मैं मालয়েशिया गया था खुद के पैसे में। 2024 में मैं वियतनाम गया था। वियतनाम, वियतनाम। वियतनाम गया। तो ये मैं सोच लिया वियतनाम जाने के बाद, ये हर साल मेरे को पासपोर्ट में स्टैम्प चाहिए। बढ़िया। जितने जितने साल मैं जिंदा रहूं, हर साल मेरे को पासपोर्ट में स्टैम्प चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या सो देखो, होता है ये सर, विजन, ये एटीट्यूड कि मेरे पासपोर्ट में हर साल एक वीजा का स्टैंप लगना चाहिए, किसी एक कंट्री का। क्या क्या होता है सर, जब मैं बाहर घूमने आया हूँ, तब मेरे को लोग को इज्जत देता है। हम लोग का एलआईसी एजेंट का क्या है, तो इज्जत इसलिए नहीं मिलता है, जो जो स्टेटस को हाई नहीं करते। हम लोग स्टेटस, हम खुद कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन मेरे पॉकेट में पार्कर का पेन रहता है। मैं ग्रेट। कुछ नहीं लिखता है, चेक चेक के बाद कुछ नहीं लिखते। बरोबर। दोस्तों के लिए एक ही मैसेज है, ये हम लोग एलआईसी एजेंट के लिए, अर्निंग एंड लर्निंग, जुड़े रहो आईओई से, सीखो पैसा कमाओ, सीखो पैसा कमाओ, एक ही बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू सौरव, थैंक यू वेरी मच। आज के दिन के लिए भी इनके जो स्टाफ है उनको रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि स्टाफ का टाइमिंग है 10 o'clock, लेकिन आज स्पेशली 6:30 बजे उनको बुलाया, आज की ये सेमिनार के लिए, आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो दोस्तों, सौरव भाई के लिए दिल से तालियां, दिल से तालियां, ये पैनल भर जाए तालियों से। सौरव जी, ग्रेट। आपका बर्थडे कभी है? बर्थडे कभी होता है? मेरा बर्थडे
हाँ हाँ, मेरा बर्थडे 29 अगस्त। 29 आज अगस्त से यही 9 दिन महीने में हुआ। है, यही महीने में है, मुझे मालूम था। तो एडवांस में बधाई, और वो दिन भी हम आपको बधाई देंगे, याद करके, कॉल करके पर्सनली, कि जो आप खुद करते हो। बहुत 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 बढ़िया। दोस्तों, लोगों के लिए सर ना मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका फीडबैक आता है ना, सर ये सब टीओटी सीओटी बड़ी बात करते हैं, लेकिन दोस्तों सौरव ने जो बात की है ना, छोटी छोटी बातों से भी देखो बड़ा बड़ा काम होता है। और भारत भाई ने सही कहा, अगर आप ये इसमें अगर एमडीआईडी करते हो ना, तो आपका काम सीओटी टीओटी से कोई छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। एंड आईज आर नॉट इम्पोर्टेंट, विजन इज इम्पोर्टेंट, राइटली सेड बाय। और बहुत बहुत बधाई हो, और आपका भी सीओटी टीओटी हो जाए, यही भावना है हम सबकी ओर से। सभी लोग आपको क्लैप क्लैप से बधाई दे रहे हैं, हाँ, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, थैंक यू, आपसे थैंक इंस्पायर यू। हो रहे हैं। बराबर है, और यही चीज है ये सेंटी से इंडिया मुकाबला की, कि यहाँ जो भी स्पीकर आए, जो भी अपने अनुभव एक्सप्लेन करते हैं, उससे आप कुछ सीख ले। एक पॉइंट आज अपने ग्रुप में भी दोस्तों, आज सौरव से आपने एक पॉइंट क्या लिया, क्या सीखा, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग इज अर्निंग, अभी बोला ना, क्या सीखा और क्या इंप्लीमेंट करने वाले, बराबर है। और इसने किसी ने कहा इधर, विजय अमराले 29 बोला तो 2+9 इज इक्वल टू 11, 11 बोला तो दोनों एक नंबर है, तो आप एक बार एक नंबर नहीं, 2 बार एक नंबर हो। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सौरव जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और बहुत सारे ऑल इंडिया से जो जुड़े उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी बोला तो क्या बोलते हैं, पार्टी बोल इंस्पिरेशन। सकते हो, एक पेशकश थी, और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, कि अगर सौरव इस तरह से काम कर सकता है, तो हम तो और भी अच्छा कर सकते हैं। और यही यस, पर्पस होता है दोस्तों हर दिन के सेशन का, सुबह सुबह का, कि यस, इन्होंने जो बात की, हर साल में पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सर दोस्तों पहले पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिनका भी पासपोर्ट नहीं है दोस्तों, पहले पासपोर्ट निकाल लो, और सोचो कि ये साल हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट आएगा तो जाने का एक आइडिया आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच सौरव, हम बढ़ते हैं। थैंक यू सौरव, थैंक यू वेरी मच, यस, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, यस, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, एक जोरदार धमाके के साथ, और एक ऐसे ही धमाकेदार स्पीकर को लाए, जो अभी आप पारस सर को सुन रहे थे, या पारस सर पूरा ईस्ट जोन लेते हैं, ऑल इंडिया भी जाते हैं, बराबर है। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों, हर हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक, बोलते हैं ना पुश, जिसको बोलते हैं हम लोग, कोई ने धक्का दिया। और पारस भाई हमेशा, मैंने मैंने जब भी पारस भाई के साथ था, कोई भी सेशन में, सेमिनार में, कन्वेंशन में, उनके मुंह से ये नाम नहीं निकला, ऐसा कभी नहीं हुआ। हो ही नहीं तो सकता। बेसिक बेसिक में हम बोलते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उनका नाम मार्बल पे लिखो। और जिनके लाइफ में आपने कंट्रीब्यूट किया है, उनका नाम पानी पे लिखो। तो ऐसे मार्बल पे लिखा है नाम पारस भाई ने, ऐसे व्यक्ति का मैं जानना चाहूंगा, उसका नाम मैं कहूंगा। पारस भाई, आप ही थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आप उनको बचपन से पड़ोसी रहे हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा देता हूँ अपॉर्चुनिटी, प्लीज। आज दोस्तों, आज पूरे इंडिया से काफ़ी एजेंट भाइयों का धन्यवाद आता है, थैंक यू आता है, कि सर आपकी वजह से आज हमारी लाइफ में ये कंट्रीब्यूशन हुआ, हमने मर्सिडीज लिया, बीएमडब्ल्यू लिया, सीओटी हुआ, टीओटी हुआ। तो दोस्तों, ये पूरे के पूरे थैंक्स का हकदार मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी, हमारा चड्डी बड्डी दोस्त, गिल्ली डंडा खेलने का दोस्त, मेरी ब्रांच का एजेंट मिस्टर सुरेश जठार, जो मुझे हाथ पकड़ के ये इंस्टीट्यूट में लेकर आया। मेरे हर गेस्ट सेशन में मैंने सुरेश भाई का नाम लिया है। तो आज यहाँ सबके सामने तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, और जोरदार तालियों के साथ हम लोग सुरेश को इनवाइट करेंगे। यस दोस्तों, और उनका जोरदार यहाँ इंट्रोडक्शन सीसी हमारे फीसी अमोल लगे। भाई दिल से देंगे। यस सुरेश यस भाई, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग दोस्तों, छोटा सा इंट्रोडक्शन। इनके इंट्रोडक्शन में बोलते हैं ना कि एक बहुत ही ना एक प्यारा बंदा है दोस्तों, बोलूँ ना, प्यारा बंदा, हंसमुख बंदा, बराबर है। कभी भी देखो, जितने भी लोग जानते हैं ना, वो लोग उनका स्वभाव, एटीट्यूड सभी जानते हैं। तो छोटा सा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों, जिनका नाम है, और अच्छा लगा मुझे उनका, उन्होंने जो भेजा है वो पूरा नाम, सुरेश शांताराम जठार, ये है मुंबई। और हम इनको प्यार से लालबाग का राजा बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग या देश विदेश से लोग, अभी गणेश जी का महोत्सव आ जाएगा शुरू, लालबाग के यहाँ आते हैं, वहाँ का ये राजा है, लालबाग रहते हैं।
और 35 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, 35 इयर्स। 220 बार एमडीआईटी किया है, सीएम क्लब मेंबर 17 साल से, सीएलआ है अपने डिवीजन में टॉप में। 25 लोगों की मस्त पावरफुल टीम है, उसमें एमडीआईटी एजेंट्स हैं, यानी सीएलआ एजेंसी मैनेजर मेंटर्स हैं, और बहुत अलग अलग जगह दोस्तों मेरे साथ या अलग अलग लीडर्स के साथ भी इनका स्पीच अलग अलग कन्वेंशंस के लिए, सेमिनार के लिए दिया है। औरंगाबाद हो, पूना हो, नासिक हो, कलकत्ता हो, बहुत जगह दिया है। एलआईसी चेयरमैन के द्वारा इनका फेलिसिटेशन हुआ था, जो एक ही पार्टी के पास से 32 लाख प्रीमियम लाया था। दोस्तों बड़ी बड़ी पॉलिसी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बेचते हैं। सो इनको क्यों सुनना चाहिए ना दोस्तों। अगर आज जितने भी लोग यहाँ अपने आप को समझ ये समझते हैं कि मैं ग्रास रूट पे हूँ, मैं नया एजेंट हूँ, मेरे पास छोटे लोग हैं, मेरे पास बड़े क्लाइंट नहीं है, मैं कैसे काम करूँ, बराबर है ना। उसके लिए एक मिसाल है सुरेश जटार, बराबर है दोस्तों। मेरे ऑफिस में मास्टरमाइंड मीटिंग होती थी, वहां भी ये मुझे भी इसका बहुत सारा सपोर्ट बोलो साथ मिला है, सीखने मिला है। एंड ही इज अ माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी, बराबर है। हंसते हंसते पॉलिसी बेचता है दोस्तों, बराबर है। और इसके लिए मैं चाहूंगा दोस्तों, यहाँ जोरदार तालियों से हम लोग आज सुरेश जटार जी को यहाँ आमंत्रित करेंगे। वेलकम सुरेश। थैंक यू सर। दोस्तों सबसे पहले मैं तो नमस्कार करना चाहूंगा सौरभ भाई को, जिन्होंने इतना इतने अच्छी तरह से अपना स्पीच दिया और अपने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जो हमने कभी मतलब अभी भी सोचते नहीं वैसा उन्होंने काम किया। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सैल्यूट। बाद में हमारे अमल सर, भारत सर, दोनों को प्रणाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा सर आपका? ये बनना है, सही है। सुरेश सिंपल है। आप इंश्योरेंस में है ना, मुझे स्टोरी मालूम है लोगों के लिए। सी हर एक का एक होता है कि भाई ये लाइफ इंश्योरेंस लोगों का मायना होता है कि कुछ नहीं मिला करके इसमें आए। तो आपका ये बराबर। टर्न अराउंड कैसे था इंश्योरेंस में आने का लाइफ में? उस समय 12th का एग्जाम हुआ था, और एक मैं ऐसा गेट पे, बिल्डिंग के गेट पे खड़ा था लड़कों के साथ में। क्या करते मालूम है आपको? तो गप्पे मारते बैठा था, तभी एक जन आए कि अरे तेरे को एलआईसी में जॉब चाहिए क्या? मतलब अरे वाह, किधर है? वो तो इधर ही सामने अपनी ब्रांच है, और घर के सामने ब्रांच था। तब तक पहले नहीं जाती, तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक फॉर्म भर दे। फिर वो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री संजय बोरकर सर, उन्होंने मेरे को उस समय 15 रुपए भर के वो एलआईसी का एजेंसी दे दिया। एलआईसी वो गया, बाद में मैं गया उधर पूछने के लिए, सर क्या है ये कुछ नहीं, आपको ऐसे ऐसे 12 पॉलिसी करने होंगे। और इस 12 पॉलिसी ये कौन लोगों के पास जाएगा? नहीं नहीं, लोगों के पास जाएगा, उनको कन्विंस करने का, उनको समझाने का, और फिर वो पॉलिसी देंगे। मतलब है, भीख मांगने का धंधा मैं नहीं करता है। पहले अपन लालबाग वाला आदमी, लालबाग वाला एक तो मराठी आदमी। इधर हमारा उस समय ये क्या था कि हम लोग कम बोलते हैं, मारते ज्यादा है। तो हम मांगने विंगने का काम अपन नहीं करेगा, बोल ऐसा डायरेक्ट कोई देता है तो बोला अभी तू होशियार है, तू कर ले तेरे हिसाब से। तो मैं धीरे 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 करता रहा, फिर वो करते करते मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो एक जगह मैं जॉब पे जाता था, 850 रुपये पगार था, लादी पोछा वगैरह करना था। ऐसा धीरे धीरे दूसरा तीसरा ऐसा बहुत से जॉब किए मैंने। और एक बार एजेंसी को ना 10 साल हुए थे, 10 साल हुए थे एजेंसी को। सैटरडे था, घर के सामने ही ब्रांच, तो दोपहर में क्या काम तो था नहीं, ऑफिस बंद था हमारा। तो मैं बोला चलो जाते हैं। फिर जाके अभी चाय पीने को किधर नहीं मिलता, तो जाके डीओ के सामने बैठ जाता था। तो उनके पास बैठा, तो उन्होंने बोला, मेरे को चेक दिखाया। जो एक बंदा था उसका जो सैलरी, उसको जो चेक आया था ना वो 5,000 रुपए का था, और मेरे को आता था 350 रुपए का। 10 साल के बाद है। मैं बोला साला ये किधर से लाता है ये पैसा, इतना कमीशन उसको कौन देता है? तो बोलता एलआईसी देती है, लेकिन वो कैसा करता है क्या? वो तो मेरे को तो 350 रुपया आता है, इसका 5,500 रुपया। तो बोला ऐसा ऐसा कुछ ट्रेनिंग वेनिंग करना पड़ेगा। मैं बोला चलो किधर है बताओ। और फ्री, कहते ना, फ्री है वो पौष्टिक। तो कहाँ पर? तो चलो एसटीसी, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर, हमारा जो था बोरौली में। तो मैं वहां पर गया, और वहां पर जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि अरे एलआईसी का ऐसा रहता है वैसा रहता है। फिर वो 2 दिन का ट्रेनिंग था, वो आके खत्म, मैं फिर उनके सामने बैठ गया डीओ के सामने, कि बोला ऐसा ऐसा हो गया ट्रेनिंग, अभी और ही बताओ ना कुछ, क्या है क्या? तो उन्होंने बोला कि एक आईओई करके इंस्टीट्यूट है, मिस्टर मिस्टर दीपक जोशी नामक कोई एजेंट है, वो ये सब ट्रेनिंग लेते हैं, और लेकिन वो 2,000 रुपये फीस लेते हैं। मैं बोला क्या, 2,000 रुपये फीस एजेंट को सिखाने का? इनका धंधा नहीं चलता क्या?
तो बोलते अरे तू बहुत छाना है रे, अभी तेरे को करना है तो कर। मतलब ओके चलेगा, 2,000 तो नहीं है मेरे पास, 2,000 रुपये देता है तो बोल, मैं जाता है। क्योंकि दिनों से दोस्ताना हो गया था, पहले ही मैं एजेंट था। तो बोले नहीं तू देख ले तेरे हिसाब से कैसा होता है। फिर मैंने सोचा और फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन किया तो पहले ही दिन में जब मैंने ये ज्वाइन किया आईओई, तभी मेरे को मालूम पड़ा, अरे बाप रे, एलआईसी एजेंट का स्टेटस ऐसा है। क्योंकि वहां पर सब जो थे कोर्ट में ऐसा ब्लेजर पहन के, कोई पेजर, उस समय पेजर रहता था, पेजर लगा के, विजिटर डायरी लेके, मतलब ये एलआईसी एजेंट के पास इतना सब बड़ा है। आप आते रहो फिर मालूम पड़ेगा। फिर 2 दिन में इन्होंने ऐसा झाड़ू मारा ना हमारा दिमाग में, पूरा जो निगेटिव जो था ना वो सब निकल गया। और मालूम पड़ा, अरे बाप रे, एलआईसी एजेंसी में इतना सब बेनिफिट है, इतना इतना इज्जत रहता है, इतना ये इतना जो बेसिक कोर्स में आपने देखा ना, वो देखने के बाद मेरा आंखें खुल गया। और 2 दिन हो गया। फिर उस समय क्या 3 4 सेशन रहते थे हर वीक में। तो वो लास्ट का सेशन जो आया, उसमें उन्होंने कहा कि क्यों ना आप अभी एडवांस कोर्स ज्वाइन करो। मैं बोला यार, इनका धंधा चालू हो गया अभी, बेसिक हुआ तो वापिस पटक करके एडवांस चालू करो, मतलब क्या, पैसा लगाते रहो और इनका कोर्स चलाते रहो। तो मैं बोला चलो देखते हैं बाद में। तो बाद में मैं घर आया और सोचने लगा कि यार ये बेसिक तो किया, उसमें से एकदम जबरदस्त काम तो कुछ हुआ नहीं था। बेसिक में सिर्फ सुना, अच्छा अच्छा लगा लगा, लगने से क्या फायदा। लेकिन फिर एडवांस कोर्स का बात आया तो मैं सोचने लगा, देखो अभी हमारा मेरा एज कितना हुआ है, तो 28 एज हुआ है। अभी 28 के बाद में मेरे दोस्तों की शादी होने लगी थी, और मैं तो अभी कुछ था ही नहीं। तो बोला अभी ये करूँ कि उनका एडवांस कोर्स करूँ। तो बोला अभी मरने दो ना, अभी किधर 50 जगह जाते रहेंगे, एक ही जगह घुसते हैं, जो कुछ होता है वो भर देते हैं। जो गया मैंने बोला सर पैसा तो इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ, 3 महीने का आपका कोर्स है तो पढ़ा देता हूँ उसमें। तो बोला "हाँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम"। लेकिन जब मैंने बेसिक कोर्स किया ना, तो मेरी आंखें खुल गई, नहीं ना, ऐसा होता है सब बेनिफिट। तो उसमें देखा मैंने एक कंसेप्ट था, 70 रुपया भरो आप और आपको 18,12,500 रुपये मिलेगा। तो मैं बोला अरे ये कौन सा प्लान। तो उन्होंने हमको बताया वो 112 नंबर जीवन श्री जो प्लान था उस समय पहले, तो उसके बारे में था। तो मैं जाके फिर लोगों को मैं बताने लगा, और ऐसे करते करते उसमें से ना मैंने बहुत सा जीवन श्री वहां पर मैंने अपने वो 70 रुपए के दिन के हिसाब से बेचने लगा, और वो होते रहे। और उसकी वजह से मेरे को बहुत फायदा हुआ। और ये सब फायदा होने की वजह से क्या हुआ, जो ब्रांच में मेरा जो 150 200 नंबर था, वो धीरे 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 आके पहले 15 में आ गया। पहले 15 में आने के बाद एकदम फट के 1 नंबर पे आने लगा। तो लोग बोलने लगा अरे सर क्या करते है तू, किधर से ये सीख के आता है, क्या नींबू पानी किया क्या किधर। मतलब यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा ट्रेनिंग है, ऐसा है वैसा है, उसमें जाओ तो मालूम पड़ता है। ऐसा ये करके इसमें आईओई ज्वाइन हुआ। और फिर मैंने सोचा कि अभी इसमें ही अपने को अच्छा ये है, तो यही चीज हम लोग करेंगे, क्योंकि इसके सिवा अपने को कुछ अभी लाइफ में अपने शायद लिखा नहीं है कुछ नया कुछ मिलेगा करके। दोस्तों वो उस समय मैंने जो काम किया था ना, उसका एक मेरे को ये आया है, एसएमएस आया है कल ही। अभी ये थोड़ा डाइवर्ट करके मैं बोलता हूँ इसमें उसके साथ में, जो 25 साल मैंने जो पॉलिसी किया ना, क्यों एलआईसी को हम लोग थैंक यू बोलते हैं या लोग ये करते हैं ना। अभी आप जो नए करते होंगे उनको मालूम नहीं फ्यूचर में आपके साथ क्या बोला जाएगा या क्या रहेगा। देखिए मेरे को जो एसएमएस आया मैं पढ़ता हूँ 1 मिनट में। मराठी में है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। धन्यवाद सुरेश जी, सन 2000 में आपने प्यार से मेरे को जीवन श्री पॉलिसी के बारे में सजेस्ट किया था। मैंने आपका वो सलाह, आपका मैं एडवाइस मैंने लिया, और उस जो एडवाइस आपने दिया था उसका आज सोना हो गया। आज मेरे हाथ में 39,75,000 रुपीज आया। आज ही मेरे सामने वो आंखें के सामने वो दिख रहा है कि मैंने 10-10 रुपया करके आपको पैसा दिया था। 50 लाख का पॉलिसी था, 10 लाख का पॉलिसी था जीवन श्री, और 50,000 प्रीमियम था। और जो बंदा था वो टीचर थे, ट्यूशन क्लासेस लेते थे। और उन्होंने कुछ एक बुक बेचा था, उसका 10-10 रुपया आया था। वो 10-10 का एक गुनी मेरे को दिया था, भाई ये जाके उसमें से तेरा प्रीमियम भर दे। तो मेरा लाइफ का वो पहला पॉलिसी था, बराबर, कि सिर्फ 10 रुपए में आपने मेरे से पैसा लिया था। आपके सलाह, आपके एडवाइस के लाभ, आपके एडवाइस का लाभ जो फायदा हुआ वो मेरे को आर्थिक ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे मेरे को लाइफ में बहुत, क्योंकि अभी जरा उनका थोड़ा कुछ फाइनेंशियल पंगा है, उस समय उनको वो पैसा आ गया। दोस्तों ये होता है उस समय बोए हुए का अभी का बेनिफिट क्या होता है। तो ये क्लाइंट को भी मैं थैंक बोलना चाहूंगा, और एलआईसी को भी थैंक बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक ये पहुंचाया। सर यस, दूसरा। सुरेश,
जैसे आपने कहा कि बेसिक कोर्स करने के बाद काम नहीं हुआ था, सोच ऐसी थी, फिर हम लोग एज अ लीडर बोलते हैं बेसिक के बाद एडवांस करो। जो सोच एक आती है वो गलत सोच नहीं, एजेंट करके आ सकती है, लेकिन वो रिजल्ट के बाद आपकी आज की सोच क्या है? आज की वो बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स चालू हुआ, एडवांस करने के बाद पैसा आने लगा। पैसा आने लगा तभी मालूम पड़ा कि साला ये कुछ अलग है, ये लोग अलग है, ये कुछ अलग बताते हैं। तो क्यों ना इनके साथ ही जुड़ा रहा। फिर मैंने उसी से बेसिक कोर्स किया, एडवांस किया, सीसी किया, बोला अभी इनको ही पकड़ के रहने का। जो कुछ होता है वो हो गया। उसमें क्या हुआ, ये अमोल सर बने, भगत सर, प्रभा, भारत सर वगैरह, ये सब सब बड़े बड़े लोग मिले। और ऐसे ही मैं काम जैसे कर रहा था ना, उसी में कंटिन्यूस एजुकेशन ये मेरे को ये पढ़ा। और तभी क्या कर रहा था मैं, घूम रहा था अपना हमारे लालबाग में साइकिल लेके। तभी देखा तो एक दूसरा बंदा हमारा उधर लालबाग में खड़ा है। मैं बोला क्या भाई क्या कर रहा है? अरे यार क्या बताऊं तुम्हें, मेरा पूरा धंधे में वाट लग गई। तेल का धंधा करता था, साला तेल भी नहीं चल रहा है, लोग उधार ही देते हैं, पैसा नहीं देते, क्या करूं? तो बोला देख ऐसा ऐसा धंधा ये है, आई हुई करके उसमें चल बेसिक कोर्स। वो बोला यार आएगा ही अब, एक तो मारवाड़ी ना, तो उसका सोच भी वो पैसा कितना आएगा कितना जाएगा वो सोच के ही करता था। तो बोलता चल अभी देखते हैं क्या होता है। और फिर मैंने पारस भाई को वहां पर इंट्रोड्यूस किया, तो जिसकी वजह से पारस भाई का लाइफ में ये हो गया। देखो मैंने एक दिया लगाया, लेकिन पारस भाई ने पूरे इंडिया में मेरा दिया लगा दिया मेरे नाम का। यही जो है ना, देने से बढ़ता है, देने से आपकी जो ये बढ़ता है, ये यही सब इसी में ही मिलता है। और ये बहुत अच्छा फील होता है कि जब हम किसी के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। बस वही हम लोग कंट्रीब्यूशन करते जी गए जी। करते गए करते गए। फिर सीसी कोर्स आया, सीसी में ज्वाइन किया। सीसी में भी अभी यहाँ पर कैसा हो गया, मैंने पारस भाई को उधर लेके गया बेसिक कोर्स में। तो सीसी का जब बात आया ना, तो अभी अपना एक तो इनकम कम, तो बोले किधर करेंगे, ये नहीं जमेगा अपने। तभी पारस भाई मेरे पीछे पड़ा, नहीं तू कर, मैं है ना, मैं है ना। मतलब तेरे को बोलने को क्या है यार, मेरा प्रॉब्लम है, इतना पैसा किधर से लाएगा? 1.5 लाख रुपया बोल रहे हैं, क्या करने का? तू सुन ना, मैं है ना, मैं है ना। तो वो जो पावर आया ना, जो बैकिंग मिला ना, जो बाकी का कुछ ये, तो उसका बहुत सपोर्ट हुआ। और फिर मैंने सीसी कोर्स ज्वाइन किया। दोस्तों, पर सीसी बोला तो कमिटमेंट कोर्स, जो सुरेश जी बात कर रहे हैं, वो लाइफ टाइम, तभी 1.5 लाख रुपया लाइफ टाइम की फीस थी। बोला तो लाइफ टाइम आप अभी को स्टूडेंट बन के रहेंगे, एजुकेशन लेके रहेंगे। और उस समय लाइफ टाइम बोला तो 2002 की बात है सुरेश, 2001-2 हाँ, की, 2002, 223 साल पहले 1.5 लाख, आप समझ सकते हो देने की डेयरिंग। लेकिन वो 1.5 लाख से आज आपका इनकम कितना होगा सुरेश जी? अभी सभी मिला के, मतलब सब करता हूँ मैं, ऐसा मैं किसी को ना नहीं बोलता। मैं एलआईसी भी करता हूँ, मेडिक्लेम करता हूँ, म्यूचुअल फंड भी करता हूँ। क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट है, मैं जो अपने को फाइनेंशियल प्रोडक्ट जितने आते हैं ना वो सब करते हैं, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80 तक जाते हैं सर। लेकिन पर्टिकुलरली एलआईसी से हम खड़े हुए, हम लोग है ना, इसके लिए। हाँ। तो आज आपकी टीम भी है, बराबर है, आज आप टीम की से बात की, आपके आप जैसे कंट्रीब्यूशन की बात की। दोस्तों, एक चीज यहाँ से सुनना मिस मुझे अच्छी लगी। आज पारस भाई को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बोला ना कि बेसिक कोर्स कर, बेसिक कोर्स कर। सी आपको मालूम नहीं है, आप किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो ना, वो आदमी आगे जाके क्या बन सकता है। ऐसे बहुत सारे पारस शायद आज होंगे, अलग अलग एजेंट में छुपे हुए, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं आगे फिर लाइफ। बहुत बढ़िया, इसके लिए जितने बार थैंक यू बोले उतना कम है। सूर्य जी, आपने एक किस्सा बहुत अच्छा बताया था, एक बड़ी पॉलिसी थी, मुझे याद है वो, पोरवाल साहब की, जरा उसके बारे में बताओ, बड़ी पॉलिसी और इनकम का आप कैसे बेचते हो? ये पॉलिसी बेचने में भी पारस भाई का हाथ है, बराबर। अभी इसमें क्या हुआ था, अ, जब एक सीए का सेमिनार लिया था आईवी ने, तभी हमको बताया गया था कि आप बड़े बड़े लोगों से बात करो। तो मैं सोचने लगा अभी बात करूं, देखता हूँ, सोचता हूँ, ऐसा मैं हूँ करके सोन ये कर रहा था। तभी एक दूसरा एक हमारा सेमिनार हुआ लोनावाला में। वहां पर हमारे जो कोलकाता के रमेश दमानी साहब थे, बहुत लोग से। और वहां पर पूल में हम लोग नहा रहे थे। तभी मैंने पूछा सर, मेरे पास ना एक क्लाइंट है, वो बहुत बड़ा आदमी है, तो उसको मैं कैसा कन्विंस करूं? तो बोले कुछ नहीं, जाके बोल दे उसको ऐसा ऐसा पॉलिसी के बारे में वगैरह। तो बोले तू ना बोलेगा तो? नहीं, अरे तू बोलेगा तो तू ऐसा करना, नहीं तो फिर वो ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोल, फिर वो ऐसा बोलेगा तो। अब ना रहता ना सब, ये क्या बोलेगा वो, ना पहला नेगेटिव अपने ही दिमाग में रहते हैं ना। तो बोले पहले जाके बात तो करो ना, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैं उनके पास गया, उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा मैं
भाई के रेफरेंस से था, तो जाके बैठ गया उनके सामने। अभी इतना बड़ा आदमी, मैं तो डर गया था उसके साथ कैसे बात करूं, क्योंकि पहला ही पॉलिसी मला मेरा ये था उसके साथ बात करने का। तो और गुजराती मानुस, अभी हमारे दिमाग में रहता है ये मारवाड़ी गुजराती अपने ऐसे लेते नहीं, ऐसा दिमाग में रहता है मराठी आदमी के। तो फिर उस हिसाब से फिर मैं बोला इससे बात करूं क्या। तो फिर मैं जाके गया, बैठा उनके उसके पास। तो उसके पास जाने के पहले ही मेरे मन में था कि जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, इतना बड़ा आदमी है, क्या बोलेगा, बिठाएगा क्या, करेगा क्या, वो करेगा क्या। तो एक बार पारस भाई आया था घर पे, तो उसको बोला भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं। तो बोला देख, तू नहीं जाता तो मैं जाऊंगा, चलो वो मारवाड़ी है, मैं पर मारवाड़ी है, तू जाता है कि नहीं बोल। मैं बोला "अरे, इसका कुछ भरोसा नहीं है, जाएगा तो डर भी रहता है ना। तो बोले चलो मैं जाता हूँ। फिर मैं गया उसके पास, जाके बैठ गया उसके सामने। तो देखा तो क्या, बोले बोलो ना क्या था। मैंने ना वो भाई ने भेजा था आपको। तो बोला बोलो हाँ क्या था। नहीं वो एलआईसी का एक पॉलिसी था। हम मतलब वो क्या करना है उसमें। नहीं वो बस आपको बताना था उसके बाद, अच्छा कर दो ना, कुछ ज्यादा बात ही नहीं करो, कर दो ना 1 करोड़ का कर दो। बोला करो, हाँ 1 करोड़ का करो। फिर मैंने उनका पेपर लिया, 1 करोड़ के लिए प्रपोज कर दिया वहां पर। अभी जब प्रपोज किया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका पेपर जो था ना बहुत कम था। आईटीआर जो था ना 2.25 लाख का आईटीआर था। तो फिर मैंने, हमको 20-25 लाख का ही कुछ मिल गया। फिर उतना ही लिया। और फिर दमानी साहब को मैं वापस मिला उसके बाद में, फोन पे बात हुई। उनको बोले सर ऐसा ऐसा किया मैंने, उनके साथ बात किया और ये सब हुआ, लेकिन 1 करोड़ का पॉलिसी को पेपर नहीं जमा, ऐसा ऐसा। तो अभी क्या करूं, और उसके पास और पैसा है और कर सकता है। हाँ जब तो बात कर लेना, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे बात करो। मैं लोग ओके। तो फिर मैं उनके पास गया वापस पार्टी के पास, और पार्टी को क्या बोला कि सर वो आपने पॉलिसी किया ना आपका, तुम हाँ थैंक यू, आपकी वजह से हो गया सब वो। नहीं सर उसमें वो हमारा डॉक्टर बोल रहे थे कि आप सिगरेट पीते हैं। हाँ मैं पूरा पैकेट पीता हूँ, लेकिन मैंने 2 ही बोला। सर और आप लेते भी हो थोड़ा, थोड़ा नहीं पूरा लेता हूँ, लेकिन मैं उसको भी कम बताया। मतलब सर वो डॉक्टर क्या बोले कि अगर आपको चाहिए ना, तो मैं मेरे पहचान से आपको सब करके देता हूँ, अब इसमें से थोड़ा और बढ़ा सकते हैं सम एश्योर्ड। तो मतलब वापस मेडिकल वगैरह करना पड़ेगा नहीं ना। मतलब नहीं नहीं बाकी का कुछ करना नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट खून भी निकालने का नहीं ना। मतलब नहीं नहीं उसमें से हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे। तो बोला चलेगा। तो बोले मैं बोला क्या करूं अभी एलआईसी। तो बोले कर दो, एक काम करो, 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रपोज करो। मैं बोले सर एल अभी दमानी साहब ने बताया था मेरे को कि जो है उसको डबल बोलने का। तो मैंने क्या बताया उनको कि सर 2 करोड़ का जो है ना, अगर चाहिए एलआईसी से तो 4 करोड़ प्रपोज करना पड़ेगा। तो वो बोले एक काम करो, 5 करोड़ ही प्रपोज करो। बोला ओके चलेगा सर, 5 करोड़ प्रपोज करना। और फिर वो 5 करोड़ के लिए उन्होंने मेरे को 32 lakhs का चेक दिया पहला तो मैंने सबमिट किया। लेकिन रूल के हिसाब से आईटीआर की वजह से अपना काम होने को ही रेडी नहीं, क्योंकि सब लोग बोलने लगे अरे ऐसा है तेरे को। मैं पहले लेके पेपर गया एनबी डिपार्टमेंट में, एनबी डिपार्टमेंट वाला बोलते तेरे को अक्ल है, अक्ल है तेरे को। मैंने सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तेरे को अक्ल है क्या। मैंने क्या हुआ, वो हमारा दीपक भाई तो बोलता है कुछ भी लाओ पॉलिसी तुमको मिलेगा, कितना ही बड़ा अरे वो उसको क्या बोलने को क्या जाता है, ये इधर होता है क्या। 2.25 लाख में तू 6 करोड़ का प्रपोज कर रहा है, पागल है क्या तू। मतलब तो है आईवी में ज्वाइन किया, पागल है इसके लिए तो किया, अभी क्या करने का बताओ ना। तो बोलता नहीं मैं भेजेगा ही नहीं आगे। सर मैं बोला आप, आपको क्या करने का, आप छोड़ दो ना, आप पॉलिसी डिवीजन भेज दो ना, डिवीजन डिसीजन लेगा, सीए डिसीजन लेगा। तो फिर वो बोला मर तू झाले येड़ा है तू, कर लेता। फिर उन्होंने सबमिट करके भेज दिया आगे आगे आगे। और जैसे जैसे पेपर आगे गए ना, तो उधर से रिक्वायरमेंट 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 अप्रोक्सीमेटली 3 महीना वो केस चालू था। कुछ जब है ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने सब वो प्रॉपर्टी विपर्टी सब 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 दिखाया। फिर लास्ट में पार्टी भी ये हो गया था। फिर क्या कितने दिन में एलआईसी में गया योगक्षेम में, बोला सर मैंने 32 लाख प्रीमियम भरा है, 3 महीना हो गया, आपको क्या करने का है, भर दो ना, आपको क्या करने का पॉलिसी दे दो ना। तो बोलते ऐसा नहीं चलता। वो उसका वो सब बाकी का उन्होंने वो बताया, वो नहीं बताता हूँ मैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, 3 महीने के बाद मेरे को उनका एक प्रॉपर्टी कार्ड मिला। उधर एक हमारा एक बड़ा स्लम है, वो पूरा स्लम का तो ओनर था। तो स्लम का ओनर का 40 लाख रुपए इनकम उसको आता रहता था। तो वो मैंने जब शो किया, तो उसके बाद में ये पॉलिसी मिल गया उसको। और उस समय में मापे करके हमारे यहाँ से बहुत दूर एक ये है, वहां पर यष्टि से जा रहा था ये लेके तंबू लगाने के लिए, स्टॉल लगाने के लिए, ये सामान लेके मैं जा रहा था यष्टि में। तभी मेरे को फोन आया कि सर आपका पॉलिसी पास हो गया और अब एमडीआरटी हो गया। मेरे लाइफ का पहला एमडीआरटी। मैं उधर ही बीच में एक स्टॉप पे उतर गया, उधर डाल दिया नीचे, और नीचे बैठ के रोने लगा। और दीपक भाई को फोन किया सर ऐसा ऐसा हो गया।
अरे तू तेरा तो मैं सीडी निकालेगा उसमें, बेंजीन वो बहुत 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 कुछ किया उन्होंने। लेकिन कहना क्या था, इतना अप्रिसिएशन अपने को कोई देता नहीं, एलआईसी एजेंट को खास करके कोई देता ही नहीं। जब तक आप ये हाईवे की संगत में हो तब तक आपको सब लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे, गिरे तो उठाते रहेंगे, ये सब चीजें होती रहती है। तो ये मेरा लाइफ तो पहला ये हुआ जिसकी वजह से मैं पहली बार एमडीआरटी हुआ। यस, वेरी गुड, बहुत 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 बधाई। सभी लोग यहाँ सीसी सीसी लगे। फिर वो उसकी आदत लग गई। सुरेश, फिर एक आपने मीन्स अभी आपके पास टोटली बोलते हैं ना कि नहीं मैंने देखा है ऑफिस नहीं सेटअप। नहीं यस। नहीं सर, नहीं सर, मेरे को आदत नहीं लगी। हाँ। 5 करोड़ इतना बड़ा पॉलिसी बेचा, 6 करोड़ का 32 लाख को कमीशन आया, मेरे को 12.5 लाख कमीशन आ गए। मेरा पापा रिटायर हुआ था ना, तो उनको 60 साल के बाद, मिल में पापा थे तो उनको 60 साल में 3.5 लाख रुपए कमीशन आया था, और मेरे को 12.5 लाख एक ही इसमें। तो मैं तो हवा में, फुल पावर, वाह अभी तो मैं राजा बन गया। और फिर क्या जो होता है वही हुआ, अगली बार नहीं हुआ। अगली बार इमीडिएटली नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर बार तो दिवाली नहीं रहती। तो मैंने सोचने, उस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ। सब बोलने लगे, हेवी में भी सब ऐसा करने लगे, क्या रे, कुछ लोग रहते हैं एक ही बार प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ लोग रहते हैं एक ही बार होते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ कुछ गंदा गंदा, मतलब जो मेरे को पिंच करे ना, मैं सोचने लगा कि क्या हो रहा है, मैं ऐसा है क्या, मैं एक ही पॉलिसी में कर सकता, अभी दूसरा नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो बंदा था ना, उसने मेरे से 1 रुपए का रिबिट नहीं मांगा था और मैंने दिया भी नहीं था। जब मैं उसके पास गया, सब लोग बोलने लगे जाओ उसके पास से और ले लो रेफरल। तो मैं गया तो बोला देखो मैंने तो फ्री में किया, बाकी के लोग 10 टका 15 टका लेंगे, आप देने वाले हैं? मतलब नहीं देंगे, कुछ भी हो, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से सीखे हाउ टू अवॉइड रिपीट करके, और नहीं देने का। तो बोले फिर वो नहीं सुनेंगे, तो मैंने जाने दो चल। मैं 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ मेरा एमडीआरटी, मैं सोचने लगा यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा स्टडी किया ना, तो मालूम पड़ा कि इतना बड़ा पॉलिसी बेचने की क्या जरूरत है, छोटे छोटे में भी हो सकता है। 1-1 हजार की, 1,000 रुपये मंथली वाला या 5,000 मंथली वाला। फिर वो सोच मैंने थोड़ी चेंज कर दी, और फिर मैंने 5-6 पॉलिसी 50,000 की, समझे आप, 4,000 रुपये मंथली, या बाकी के ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं 2 साल के बाद मेरे आइडिया मिल गया। यस, 3-4 पॉलिसी 50,000 का प्रीमियम आया, और बाकी की छोटी छोटी पॉलिसी आया ना, तेरा आराम से हो जाए। हाँ, होता क्या था, सिर्फ थोड़ा भागना पड़ता था। जैसे एक समय में मैंने 270 पॉलिसी किया था, तो उस से वो धीरे 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 करके वो कम होता रहा, लेकिन प्रीमियम बढ़ता गया। ऐसा इस तरह से होता रहा, और फिर उसके बाद में कंटिन्यू हो गया। तो अभी उसके बाद में जो 19 साल हुए टोटली, एवरी ईयर मेरा एमडीएटी हुआ। एमडीएटी कन्वेंशन में भी जाके आए लंदन में, और बहुत दोस्तों, अच्छी तरह इसका से इन हमने। शॉर्ट बहुत अच्छी बात की कि एमडीआरटी करने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े क्लाइंट ही चाहिए, बड़ा प्रीमियम ही चाहिए। ठीक है। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखो दोस्तों, बड़े प्रीमियम है ना, ये शायद फेस्टिवल होते हैं, त्योहार, वो हर दिन नहीं होते, लेकिन रोटी सब्जी रोज लगती है। बराबर है ना। बराबर। बहुत बहुत बढ़िया और सटीक बात की है सुरेश जी ने, कि जो यहाँ भी जितने भी दोस्त आज उपस्थित है, करीबन 700-800 लोग के ऊपर, कि आज ये जरूर मैं मत सोचो कि मेरे पास बड़े क्लाइंट नहीं, कुछ नहीं है। 2,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ क्वांटिटी ये भी कर सकते हैं। बराबर है। जो बहुत सटीक है, और मुझे लगता है ना, उसने जो कहा है सुरेश ने दिल से कहा है। बराबर है। सुरेश जी, आप अभी आपका ऑफिस स्टाफ वगैरह कैसे, अभी आपका रूटीन वगैरह कैसे है, किस तरह से काम करते अभी उसके बाद में हमने ऑफिस, मैंने घर से ही काम करता था। घर पे कंप्यूटर था और एक लड़की रखी थी असिस्टेंट, वो आके करती थी। उसको मैं पूछता था, हाँ तेरे को ये आता है ना, ये दिखा देता था, ये वीएम प्रो यूज करने का है। हाँ हाँ, आता है, सब आता है, सब आता है। दूसरे दिन पूछो तो कुछ नहीं आता था। तो फिर ऐसे करके हम लोग काम करते थे। मालिये पे मैंने कंप्यूटर लगा था, मालिये के ऊपर। तो मालिये के ऊपर मैं बैठ नहीं सकता था, इसके लिए मेरे को ऐसा पैर ना ऐसा बोल्ड करके ऐसा बैठना पड़ता था नीचे, और फिर वो कंप्यूटर था। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा भांजा और भाई का लड़का दोनों आए, और वो बच्चे लोग उन्होंने खेलते खेलते कंप्यूटर की वाट लगा दी। कंप्यूटर जैसा गया, तो मेरे को बहुत खर्चा आया उसमें, हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम होगा गेम खेलते खेलते। फिर मैंने दीपक भाई को बोला, भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, क्या करूं? अरे तो क्या है इसमें, ऑफिस ले ले। अरे आपको बोलने क्यों क्या जाता है, ऑफिस ले ले, इधर मीटर तो चालू होने दो, अपना काम तो चल। अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना ऑफिस ले ले, हर बार उनका मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोला चलो, फिर हमारे एरिया में ढूंढने लगा ऑफिस। तो एक फर्स्ट फ्लोर पे एक जगह ऑफिस मिला, थोड़ा यूज करने के लिए थोड़ा सा था। 1,500 रुपया रेंट था। तो बोला 1,500, बाप रे।
बोले चलो देखते हैं। फिर रेंट लिया, अपना ऑफिस लिया, वो कंप्यूटर उधर गया, वो लड़की उधर गई। फिर अभी आउटडोर के लिए कोई तो चाहिए था, फिर इसके लिए एक बंदा रखा, जो अभी भी मेरे साथ में है 25 साल से, मुकेश करके है मेरा बंदा, जिसको मैं धीरे 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 सिखाता गया। जो सिखाने की वजह से क्या हुआ, देखिए ये भी इसमें एक ये है कि मैंने मेरा सेकंड लाइन सेल्स वाला तैयार कर दिया। अभी इसको सब आता है, LIC, मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड, सब वो बेचता है, जिसकी वजह से मेरा काम ऑटोमेटिकली चलता है। बराबर। तो वो उसको मैंने हायर किया। फिर ऐसा धीरे 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 करते करते मैं बड़ा ऑफिस हो गया। आज यहाँ पर मेरा एक ऑफिस में 4 लोग हैं, जगह नहीं, इसके लिए मैंने बाजू में ऑफिस और एक ऑफिस लिया है। ऐसे करके मेरे 2 ऑफिस है, एक अप्रोक्सीमेटली 9 9 जन का स्टाफ है। एक ऑफिस में से सब पूरा म्यूचुअल फंड का चलता है, एक ऑफिस में से LIC, मेडिक्लेम वगैरह वो सब चलता है। इस तरह से लोग काम करते हैं। और मैं CLI का देखता हूँ, और मेरे एक असिस्टेंट है, वो हम दो CLI का देखते हैं। जो हमारे एजेंट है उनको कॉल करना, उनका बाकी का जो जो कुछ है, पेपर, हमारे भी इधर पेपर ऑफिस में दे दो, आप जाओ, आपको कुछ ये करने की जरूरत नहीं, पेपर हम लोग यहाँ से कंप्लेंट करके ब्रांच में बेच के फिर नंबर कर दो। ब्रांच में और एक असिस्टेंट है, वो सब बाकी का हैंड ओवर टेक केयर करते हैं। इस और तरह से वो चलता है। यस, बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल होता है, शायद आपके पास से उनका जवाब मिले, कि जैसे रिबेट एक कैंसर है अपनी इंडस्ट्री को, हम्म। और विदाउट, जैसे ऑफिस है, दो दो दोस्तों रिबेट देने वाले एजेंट दो दो ऑफिस नहीं रख सकते, ऐसे नहीं। अगर आपको कोई ऐसा, आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से रिबेट को ओवरकम किया था, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। रिबीट का जब ने हमने कोर्स किया ना रिबीट का, तो उसके बाद में उस तरह का आना ही ये हो गया, मतलब बोलते ना, एक दीवार हमने खड़ी कर दिया अपने बीच में रिबीट का। फिर भी जब किसी के पास जाते हैं तो बात करते हैं उससे, ऐसा 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 ऐसा, तो आपको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा, तो बोलते 2 टका मिलता है, 5 टका मिलता है। एक बार तो बहुत बड़े ये हो गया, एक क्लाइंट के पास में बैठा ना, बड़ा होटल का MD है, उसके सामने बैठा, मैं बोला जीवन श्री पॉलिसी का चालू था, जीवन श्री नहीं, ये नया वाला जीवन श्री जो आया ना उसका चालू था। तो मैं बोला सर क्या इनमें 5-10 टका मिलता है? 5-10 टका मिलता है? तो उसने डाला गूगल पे, डाक डाक सब आ गया। अरे ये तो क्या बात कर रहे हैं, 5-10 टका, ये तो 35 टका मिलता है, ये सब बताने लगा। फिर मैंने उसको बताया सर, बराबर है, जो बाकी के एक्सपेंसेस में जाता है, बाकी के इसमें जाता है, लेकिन इसमें हम लोग नहीं दे सकते। तो बोला ओके चलेगा, मत दो, अनुमत करो। छोड़ दिया। मैं बोला ओके सर, थैंक यू वेरी मच, छोड़ दिया। क्योंकि जब छोड़ने लगा ना, उसके बाद ज्यादा लोग आने लगे, और ज्यादा लोगों से आ मेरे बहुत से दोस्त है, दो SSS में भरते हैं, 2-2 3-3 हफ्ता वगैरह। मैं बोला दादा अपने को नहीं चाहिए, इतना रखेगा किधर पैसा रखे, क्योंकि मेरे को शांति नहीं मिलेगी, मैं आपके बारे में कुछ नेगेटिव फील करता रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उससे अच्छा नहीं चाहिए अपने को झंझट। तो छोड़ दिया उसको, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लिया। जो जो आते हैं उनको बताता हूँ बाबा हम लोग कुछ, और अभी नहीं मांगते। मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता देखो सर, पोस्ट में पहला ना 1 टका मिलता था, अभी 50 पैसा मिलता है पोस्ट में। म्यूचुअल फंड में मालूम है आपको 2 टका कमीशन मिलता था, मालूम है आपको 2 टका कमीशन मिलता है, अभी सर 30-40 पैसा मिलता है। अब ये 30-40 पैसे में दमे नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या? अब आपको मैं क्या दूं, और आपको सर्विस कैसा दूं, क्या करूं? इसके लिए नहीं जमता मेरा, जो है वो है। अब फिर भी आपको चाहिए तो मंडल आभारी है, हम लोग नहीं दे सकते। ऐसा करके ये कर देता हूँ, जहाँ जो डायरेक्ट है वो है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि बाद में इसको कन्विंस करो, 2 घंटा लगाओ, 2 4 5 मीटिंग करो, और बाद में वो ना बोलेगा, उससे अच्छा पहले ही ना बोले तो अच्छा है ना, साला दूसरे के पास जाएंगे, कुछ तो दूसरा मिलेगा। सुरेश, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा और पारस भाई ने कहा कि आपने पारस भाई को जैसे इंट्रोड्यूस किया आईओई में, आज उनकी लाइफ बदली, लेकिन उन्होंने आज हजारों लाखों एजेंट की लाइफ बदली। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि एक एजेंट, इतने 14 लाख एजेंट है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग ये सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, इसके लिए एक अपने हर एक एजेंट का रोल क्या होना चाहिए? अपने इसमें क्या होता है कि अपनी इमेज ना खराब है, LIC एजेंट की ना इमेज खराब है। एक जब हम लोग जाते हैं ना, तो आ गया भीख मांगने वाला, आ गया मांगने वाला, आ गया मांगने वाला, ऐसा ही होता है। हम लोग कभी देने के लिए जाते ही नहीं। अभी लोगों के हिसाब से देने के मतलब क्या, उसको ग्रीटिंग भेजा, उसको बुके भेजा, उसको गिफ्ट भेजा, ये देना नहीं है उसको। उसके लाइफ में हम लोग कुछ क्या और अलग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। वो किधर प्रॉब्लम में है, उसको उस प्रॉब्लम में से हेल्प करो, उस बाकी का कुछ करो। बहुत सी चीज रहती है, उससे फैमिली मैटर रहता है, ऐसा कुछ रहता है, उसमें आप करते रहोगे ना, तो वो आपको हेल्प करता रहेगा, मतलब वो आपका आपका इज्जत बढ़ेगा, आपका ये बढ़ेगा। और वो करने के लिए आपको और भी कुछ करनी चाहिए, कि आपकी इमेज बढ़ानी चाहिए। जैसे कि अभी मैं जब ये कर रहा था,
तो भी धीरे धीरे मालूम पड़ा कि साला प्रीमियम तो बड़ा नहीं आ रहा है, बड़ा तो ये गांव वालों में इतना ही आएगा, इससे अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर मैंने बीएनआई ज्वाइन किया। बीएनआई में जाने की वजह से क्या हुआ, मैं तो पहले डरता था क्योंकि अपने का इंग्लिश, सामने वाले को इंग्लिश से बात नहीं करते हैं, और हम लोग घूम के वापिस हिंदी पे आ जाएंगे, मराठी पे आ जाएंगे। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया बीएनआई, तो उसकी वजह से क्या पहले डरता था, तो उधर के लोग सर कर सकते हैं आप, अब तो इतने बड़े ये वो है। और एक्चुअली ज्ञान तो अपना इधर भरा रहता ही है, लेकिन वो हाँ आने के लिए किससे बात तो करना पड़ेगा। फिर जब मैंने वो बीएनआई ज्वाइन किया और लोगों से बात करने लगा, तभी मेरे को एक हाई क्लास के लोग मिलने लगे, जो मेरे को प्रीमियम भी डायरेक्ट 5 लाख का देते हैं। तो ये 1 लाख से क्या होगा, 5 लाख ले लो ना, 4 लाख करो ना, 2 लाख करो ना, 1 लाख करो ना, मंथली 1 लाख करो ना, ऐसे लोग देने लगे। और फिर वो मैंने मेरा क्लास चेंज किया। अच्छा, ये करते करते क्या हुआ, अभी बीएनआई में जाने के बाद सूट बीट कंपलसरी हो गया। अभी आज पहना हूँ सुबह, नहीं तो कभी पहनता नहीं, लेकिन वो उधर झक मार के पहनना पड़ता है आपको, तो आदत लग जाती है आपको, वो लोगों के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, दिमाग एक हो जाता है, फिर वो हमें कुछ भी सुनते हैं, कैसे भी बताओ आप, कैसे बताओ। तो ये करके मैंने थोड़ा मेरे में ये लाया, इम्प्रूवमेंट लाया। दूसरा, मेरे एरिया में इधर दादर में, दादर ज्वेल करके हमारा लायंस क्लब है, उसमें ज्वाइन कर दिया। तो लायन, विद लायन, तो ऐसे अपनी लेवल, अपनी हाइट, अपना जो ये है वो आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये नहीं होगा। और ये जो घूम रहे हैं ना एजेंट इधर उधर, सर एक पॉलिसी दे ना, सर सर दे दो, सर एक दे दो ना, 12 लाख बाकी है सर एक दे दो। तो ये लोगों को ना सबको अगर हम लोग ट्रेनिंग के लिए हेल्प करेंगे कि बाबू कुछ नहीं तो जरा चलो इधर चलो, सुनो ट्रेनिंग करो, ये करेंगे नहीं ना तब तक ये नहीं होगा, हमारा इज्जत बढ़ेगा नहीं और अपने हाइट भी नहीं बढ़ेगी। जिसकी वजह से लोगों को लगना चाहिए, वाह क्या बात है, कोई प्रोफेशनल आया है, कैसा बंदा आ रहा है, क्या बात कर रहा मुझे लगता है वो सब चीजें अपने बेसिक कोर्स से जो हम लोग सिखाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह, इसके लिए रूट जो है, बड़े बड़े लोगों को मिलना, बड़े बड़े संस्था के साथ ज्वाइंट होना, इसका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बेसिक कोर्स से आता है हर एक एजेंट को दोस्तों। सही है। है बराबर, सुरेश? बराबर, बराबर सर। सो सुरेश ने क्या किया, एक व्यक्ति को दोस्तों, अगर यही चीज हम सब करें। लास्ट सवाल आज के सेशन का, सुरेश सर आपके लिए आखिरी सवाल आज का, कि सी जब भी आप देखते हो कि पारस भाई को भेजने के बाद पारस भाई यहाँ तक पहुंचे, तो इंडस्ट्री में आज इतने सारे एजेंट्स हैं जिसमें पोटेंशियल है, आपको लगता है कि ये एजेंट बन सकता है, ये शायद अगला पारस बन सकता है, तो आप क्या बराबर, करते हो और बाकी के लोगों ने इस तरह से क्या करना चाहिए पर्टिकुलर बेसिक कोर्स के लिए? ने बेसिक कोर्स के लिए अपने पास में आजू बाजू में अपने डेवो के जो लोग रहेंगे, बंदे रहेंगे, उनको सबको सजेस्ट करना चाहिए कि भाई आप ये करो करके, ये कोर्स ज्वाइन करो या बाकी का करो। देखो इसमें फायदा अपना कुछ नहीं रहता, उसके लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। वो जो 50 बार अपने को सैल्यूट करता रहेगा, जैसे पारस भाई मेरे को हर बार याद करते हैं, बस ना, और नहीं तो ऐसा कौन पकड़ में अपने को याद करने वाला है। तो अपने को कुछ नहीं, कम से कम वो दिखा तो सकते हैं। बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं शायद मिलते दोस्तों, हैं, और जैसे ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स मिलते ब्लेसिंग हैं, में मानते हैं ब्लेसिंग्स। कि भाई किसी को आप करो ना तो ब्लेसिंग मिलते हैं इतने। और इसके लिए आपको लिए करना चाहूंगा कि दोस्तों, जैसे सौरभ इनको, जी ने सुबह कहा कि दिल्ली में वो कलकत्ता से दिल्ली तक गए पॉलिसी बेचने, तो सभी दिल्ली वालों के लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। कल से बोला तो 22, 23, 24, फ्राइडे सैटरडे संडे दिल्ली में बेसिक कोर्स होने जा रहा है, जो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, आज जैसे हमने सौरभ जी को सुना, सुरेश को सुना, ये 3 दिन का बेसिक कोर्स होने जा रहा है दिल्ली में 22, 23, 24 को। जो आप आपने अभी रिसेंटली किया होगा, तो जैसे कहा ना कि ऐसे कोई पारस को आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो फ्यूचर का पारस हो सकता है। मालूम नहीं हमें वो लीडर बनेगा, टीओटी बनेगा, नो डाउट, लेकिन उसके लाइफ में कंट्रीब्यूशन करके भेज सकते हैं। 25 और 26 को दोस्तों रेसिडेंशियल कॉम्बो प्लान कोर्स है जादर में, जहां दीपा भाई का बहुत सारे लोग जादर में आ गए। अगर पर्टिकुलर गुजरात वाले को लिए, गुजरात वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, रेसिडेंशियल है, 2 दिन का है, 25 और 26, 24 को मैं दिल्ली से आ जाऊंगा वहां। ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा सेशन होने जा रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं कहूंगा पारस भाई को डिटेल में बोलने के लिए। प्लस और एक रेसिडेंशियल इवेंट होने जा रहा है दोस्तों उदयपुर में, अभिजीत से सर का, अभिजीत देसाई का। फंटेस्टिक इवेंट है दोस्तों, फंटेस्टिक इवेंट। राजस्थान से जितने भी लोग हैं, आपके ग्रुप में उसका डिटेल भेजा जाएगा, राजस्थान के जितने भी लोग हैं, ये रेसिडेंशियल इवेंट का आप दोस्तों जरूर लाभ उठाए। टोटल अलग होता है, जब भी रेसिडेंशियल कोर्स होता है ना दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है 9 से 5, 6 हो गया, उसके बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, पर्सनल लीडर के साथ टच आता है, जो आपको अभिजीत सर के कोर्स में मिलेगा राजस्थान में उदयपुर में, उसका डिटेल आपके कोर्स में भेजेंगे। सेम आपको जादर में मिलेगा, जादर में मैं हूँ 2 दिन 25 और 26 के लिए, सोमवार मंगलवार, कॉम्बो प्लान कोर्स भी है,
और जादर या अहमदाबाद, राजकोट, बहुत सारी लेडीज लोग हैं जो राजकोट से, जामनगर से आ रही है, बराबर है, स्पेशल लेडीज के लिए भी अरेंजमेंट है। सो ग्रुप में आ रहे लोग जादर में कॉम्बो प्लान कोर्स के लिए। सो क्या होगा, रात को भी अलग अलग चीजें बात होगी, पर्सनल टच होगा और एक बेहतरीन शानदार ऑनलाइन, क्योंकि सभी जगह से हम जो ऑफलाइन नहीं पहुंच सकते, बराबर है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी मिली हमको कोविड के बाद, जिसमें एक ऑनलाइन भी हम लोग अलग अलग इवेंट करते हैं, अभी देखो हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, वैसे एक बहुत शानदार इवेंट लेके पारस भाई आ रहे हैं। मैं पारस भाई क्यों कहूंगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दोस्तों, आज शाम को 8 बजे, आज से लेकर अगले 3 दिन, मतलब आज 21, 22, 23, आज गुरु शुक्र शनि 3 दिन, रात को 8 से 10, 10, सवा 10 तक चलेगा। मैं इंश्योरेंस मार्केटिंग मास्टर, मतलब इंश्योरेंस की मार्केटिंग में मास्टर बनने के सारे जो एवेन्यूज है, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग, हम सबको रोज सुबह उठ के पहला एक ही सवाल होता है, कहाँ जाऊं, तो प्रोस्पेक्टिंग के एवेन्यूज बताए जाएंगे आज। साथ में ओपनिंग कैसे करना, एलिवेटर पिच, तो वो दोनों टॉपिक आज चलेंगे। कल सेलिंग आइडियाज, आर्ट ऑफ सेलिंग प्लस क्लोजिंग, स्मार्ट क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कैसे करना। फिर ऑब्जेक्शन आएंगे, तो परसों के दिन ऑब्जेक्शन के ऊपर, और मैनेजिंग माइंडसेट फॉर रिजेक्शंस। तो ये पूरा पैकेज, उसका इन्वेस्टमेंट है, अगर पॉसिबल है प्रवीण भाई को तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं पोस्टर, ऐसे तो 2 दिन से किए ही है। 1995, सिर्फ 1995, 1995 में ये कोर्स मिलने जा रहा है दोस्तों, घर बैठे इंडिया के कोने कोने से। कल रात को भी काफी सारे लोगों ने, कल शाम को ही बहुत सारे लोगों ने उसको रजिस्टर कर लिया। कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए, रात को 11 o'clock फोन कॉल आया, सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इवन आपके एग्जीक्यूटिव को कॉल कर रहे हैं, सर वो कॉल नहीं उठा पा रहे, रात को 11:30 को, अब कहाँ कॉल करे। सर आपने वो जो स्कीम दी थी कि भाई वो डेयर टू ड्रीम फुल डे का जो सेमिनार, वो सेमिनार का प्राइस था 1600 रुपए, वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला था कल रात को 12 बजे तक, जिन्होंने भी किया। तो जो लोग भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए, एक दो सीएलआई का भी कॉल आया कि पारस भाई थोड़ा एक्सटेंशन दो, तो मैं सभी की रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए आज दोपहर के 12 बजे तक, अगर जो लोग भी उसको रजिस्टर कर लेंगे, उन लोगों को डेयर टू ड्रीम बिग वाला सेमिनार, जिसमें 9 स्पीकर थे, वो सारे 9 स्पीकर का स्पीच आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसमें आईओई के सारे लीडर्स प्लस टीओटी सीओटी एजेंट्स, उन सभी की स्पीच है उसके अंदर। ये रिकॉर्डिंग आपको 7 दिन तक रहेगी आपके उसमें। सो आज दोपहर के 12 बजे तक जो लोग भी उसको रजिस्टर कर लेंगे, उनको भी ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल पाएगा। सो जल्दी से इसको कर लीजिए। हाँ, उसके बाद फिर आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कल रात को समझ सकता हूं कि कोई नहीं कर पाए करके, तो उसके लिए हमने आज 12 बजे तक का, दोपहर के 12 बजे तक का एक्सटेंशन दिया है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, कि Yes. इस तरह के कोर्स रेगुलर नहीं होते हैं। यस यस, इसके साथ और एक जो पारस भाई के बात से याद आया, बताना रह गया था दोस्तों, जो दिल्ली का बेसिक कोर्स है, बराबर है, करंटली जैसे कोई कोई कोर्स में अलग अलग ऑफर्स देते हैं, तो दिल्ली का बेसिक कोर्स और जादर का कॉम्बो प्लान कोर्स, इसमें आपको यूलिप का सेशन हुआ था दोस्तों, उसका रिकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा अगर आप कोर्स के पहले रजिस्टर करते हो, तो बोला तो आज बेसिक कोर्स के लिए आज, और कल तक कॉम्बो प्लान के लिए। क्योंकि पहले से आता है, उसको ऑफर होती है ना या फैसिलिटी, वो ऐसा नहीं कि होलसेल में सबको होती है, एक कोई मापदंड होता है, जैसे पारस भाई ने बोला, लेकिन ठीक है 12 बजे तक रखा है, सो टेक द बेनिफिट। सो जितना ज्यादा है ना, लर्निंग इज अर्निंग बोलते हैं ना, सुबह बहुत अच्छी बात किया। कॉम्बो प्लान कोर्स गुजरात जादर में हो रहा है, इट्स 2 days कोर्स। रेणुका जी, जो रेसिडेंशियल कोर्स है, रहने का खाने का सब वहाँ ही है, बराबर है। 25 तारीख को सुबह से लेके शाम तक, फिर रात को फिर भी ओपन डिस्कशन रहेगा। फिर दूसरे दिन 26 को सुबह से, किसी के का फोन भी आया था, 26 को रात को रहना है, 26 को रात को नहीं रहना है, 26 को 5 साढ़े 5 बजे आपको निकल जाना है अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सो इसका भी लाभ आप ले सकते हो। और ये कोर्सेज दोस्तों, बेसिक हो, ये ऑनलाइन हो, या राजस्थान का अपना कमांडो हो, ये चीज आपको ना आने वाले 3 महीने के अंदर कमिट में एमडीआईटी करने के लिए बहुत यूजफुल होंगे। दिस इज द राइट टाइम टू लर्न समथिंग एंड यूटिलाइज समथिंग, बराबर है। सो सभी चीज मिलेगी। यस,
और या सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? यस बस सुरेश, एक 2 मिनट में देता हूँ कुछ थोड़ा। बोलो बोलो। अभी आप निवेश की यूनिट की बात कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक ये ढूंढा था कि बहुत जो लोग जो रहते हैं ना, उनके पास कैश रहती है। तो आप 1,90,000 तक कैश निवेश प्लस के लिए भर सकते हैं एक बंदे का। तो मैंने उस दिन 5 जन का, फैमिली में 5 जन थे, सबके नाम का 1,90,000 1,90,000 अलग अलग पैन कार्ड रहते, तो अलग अलग पैन कार्ड पे आप उनका भर के 5 पॉलिसी, और जो बैग भी हमने 5 बैग भी जीते, और सभी हमारे इनके लिए भी, स्टाफ के लिए दे दी। मतलब ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, क्योंकि कैश बहुत लोगों के पास है, वाइट देना उनको पंगा आता है, तो ये उसमें से कर सकते हैं। दूसरा एक आइडिया है कि लक्ष्य प्लान जो रहता है सर, लक्ष्य प्लान अगर 25 लाख का लक्ष्य है, तो उसको अगर डेथ होता है तो हर साल कितना पैसा आता है उसको? 10%, 2.5 लाख। कितना? 10% आता है, बराबर ना? तो यही मैं चीज करता हूँ कि मैं 2.5 लाख, 10% नहीं बोलता, मैं बोलता 200%, 200%, 200%। करेक्ट। लक्ष्य में आप जो भरोगे, अगर डेथ होता है तो 200% आपको आता है। अभी 200% कैसा आएगा? वापस मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस लास्ट में भी। तो हमने जो प्रीमियम भरा उसका करेक्ट, 200%। उसका तो लोगों 200%। को परसेंट से, प्रीमियम से मतलब है, उसको ये इससे मतलब नहीं कि करेक्ट। आपको सम एश्योर ये क्या है। तो हमने जो भरा है उसका 200% आपको ये लक्ष्य के लिए आता रहेगा। ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक था, जो मैं एक के पास गया तो बोला ये अभी 10 लाख है, तो म्यूचुअल फंड में डाल दे। तो मैंने कहा कि एक क्यों ना एक बरगद का पेड़ लगा देते। बरगद मतलब वड़ाचा पेड़। तो उससे क्या होगा, तो मतलब ये 10 लाख उधर रखेगा ना, उसमें से उसका जो टहनी आएगा, प्रारंभी उसका पेड़ आएगा, उससे और अलग अलग पेड़ बढ़ेंगे। तो बोला मतलब क्या करोगे? मतलब कुछ नहीं, ये 10 लाख जीवन शांति में डाल देते हैं। जीवन शांति से हर महीना जो प्रीमियम आएगा, जो पैसा आएगा ना, वो तुम म्यूचुअल फंड में डाल दे, और उससे दूसरा पेड़ लगा दे। वो भी कर सकते हैं, या प्रीमियम के लिए भी ले सकते हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड वाला खास है तो उसको म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं। तो ऐसा आप कुछ कर सकते थे। एक के पास गया था, उनको उनको उन्होंने बुलाया था, 32 पॉलिसीज था, सीनियर सभी पॉलिसी सरेंडर करना था। अभी वो बोले कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा पॉलिसी सब बकवास है, ऐसा है वैसा है। तो क्योंकि मैंने बोला हुआ क्या, लेकिन नहीं वो पीएफ में मेरे को जो आधा पैसा मिल रहा है, वो आधा पैसा होने की वजह से मेरे को नहीं जम रहा है, मेरे को चाहिए कि जगह 32 लाख रुपीज, ये तेरा पैसा ये कर दे सब। मैं बोला ओके चलेगा। फिर जाते जाते सोच रहा था मैं क्या करूं। मैं जाते जाते उनको एक गुड्डे का बड़ा वाला बिस्किट का पुड़ा लेके गया, 20 रुपए वाला। तो उनको दिया, बोला अभी बड़ा आदमी था, तो उनको बोला सर ये ले लो गुड्डे, खा खा लो। क्यों क्यों लाया, क्या है इतना? मतलब अभी ले लो, बाद में मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। मतलब तो ऐसा क्यों बात कर रहे तुम, और मैं क्या ये नहीं कर सकता क्या? है ना, ये 20 रुपए का अभी आपको इतनी जरूरत लग रही है कि पूरा पॉलिसी बेचना पड़ रहा है, सरेंडर करना पड़ रहा है, मतलब आपके पास बहुत कुछ टेंशन आया होगा ना। तो अभी ये बच्चों को भी अभी स्कूल से निकालोगे क्या, मतलब ये करोगे क्या? अरे ऐसा क्या बात कर रहा है, मतलब ऐसा क्या बात कर रहा है, मतलब आपको समझता नहीं, इतने सालों से हमने जो पॉलिसी बनाया अभी पकने को आ गया, ये होने को आ गया, और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। तो क्या है, तो दूसरे भी कुछ आइडिया है ना उसमें, क्या कर सकते हैं? तो बोले क्या 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 कर सकते हो? मैंने फिर उनको पूरा लोन का कंसेप्ट निकाला। लोन के ऊपर से उनको 28 लाख रुपए मिल रहा है। मतलब जैसा जैसा पैसा आएगा वैसे वैसे भरते जाओ, बीच बीच में आएगा ना, हाँ हाँ आएगा तो भी भरते जाओ ना। अच्छा ऐसा हो सकता है। उस तरह से मैंने उनका 32 पॉलिसी ये किया, सरेंडर सरेंडर होने से होने से रोका। बचा। तो ग्रेट। ऐसे आइडिया आइडिया कुछ पढ़ के नहीं आते हम लोग, कभी कभी किधर जाते हैं ना, वो सोच 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 में आप पटक करके आइडिया आ जाते हैं। तो इस ढंग से आप करते रहो, कंटिन्यूस ट्रेनिंग में रहो, तो आपका एकदम सब टकाटक हो जाएगा। फिर लालबाग से आप शिवाजी पार्क रहने को जा सकते हैं। थैंक ये यू, जरा थैंक यू वेरी बताओ, मच। लालबाग से चिड़ियाघर एक ही लाइन, एक ही मिनट में। लालबाग में रहते हैं हम लोग, तो हम यहाँ के सभी लोगों का एक शिवाजी पार्क करके एक बहुत बड़ा एरिया है, जो जहाँ पर ग्राउंड है और सी पेस है बाजू में। लोगों का सपना रहता है कि यहाँ पर कैसे जाए करके, और फिर वो जाने के लिए अभी फाइनेंशियल भी आप होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था, और इस धीरे करके वो हो गया। 1 करोड़ का सिर्फ लोन लिया, बाकी सब मेरे पास था पैसा। टोटल अप्रोक्सीमेटली 640 का एरिया है, और रीडेवलप में जाएंगे तो 900 तक हो जाएगा वो फ्यूचर में, 1 साल के बाद। और उसमें गए अप्रोक्सीमेटली टोटल 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 कॉस्टिंग। अमाउंट बता दे कितने का है टोटल? नहीं टोटल 3 करोड़ का ही है, ज्यादा बड़ा 3 करोड़ नहीं का ही है। फ्लैट है। हाँ, तीन तीन करोड़ करोड़ का है। का ही है, ठीक है। हाँ, तो फ्यूचर दोस्तों जब एक होगा। छोटे से चौल बोलते हैं जिसमें, हाँ जिसमें पारस भाई और ये बचपन से बड़े हुए, वहां से लेके दोनों का सफर अलग अलग सर से आगे हो गया बड़ा, दोनों अजय एक ही हुआ। इसका बोलते हैं ना मॉरल द स्टोरी, कि एक को आगे बढ़ाओ आप भी आगे बढ़ोगे, बराबर है ना, हाँ एक को आगे बढ़ाओ आप भी आगे बढ़ोगे। आज पारस भाई भी जो शिखर पे है वही लेवल के ऊपर आज सुरेश भी जा रहा है।
कहाँ ना कहाँ एक दूसरे के ब्लेसिंग्स, एक दूसरे की अच्छी बातें एक दूसरे को आगे लाने के लिए बहुत कम है। तो और क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोच, बराबर है ना? यस पारस भाई। यस। नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू सुरेश भाई, आपने थैंक यू स्पेशली पारस भाई, टाइम थैंक यू। निकाला। थैंक यू अमन सर, थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, कल मुंबई में भी बेसिक कोर्स होने जा रहा है। जो इस बेसिक कोर्स के प्रणेता है, आज से 27 साल पहले ये इंस्टीट्यूट जो बनाए, ये बेसिक कोर्स जिन्होंने शुरू किया, वो श्री दीपक भाई जोशी, हम सभी के गुरु, महागुरु। उनका बेसिक कोर्स कल मुंबई में दादर में होने जा रहा है। सो जो लोग भी मुंबई या आसपास के लोग हैं, वो लोग मुंबई का बेसिक कोर्स अटेंड कर सकते हैं, जो दीपक भाई लेने वाले हैं, दीपक सर। दूसरी बात दोस्तों, कल का इसी तरह का ये 27 दिन का मुकाबला मिस मत करना। कल कोलकाता से मिस्टर मानस कर, जो 2010 से मतलब पिछले 15 साल से रेगुलर एमडीआरटी करते हैं, पिछले 4 साल से गैलेक्सी क्लब है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत स्मूथली, बड़े आराम से काम करते हैं। ये साल का फास्ट ट्रैक एमडीआरटी भी उन्होंने कर लिया है। सो ऐसे पावरफुल व्यक्ति को कल हम लोग सुनेंगे, कल मॉर्निंग में मिस्टर मानस कर। सो ऑन टाइम हाजिर हो जाइए, 10 मिनट पहले हाजिर हो जाइए। सो फ्रेंड्स, आज शाम का कोर्स में फिर से मिलेंगे हम लोग, यस। इंश्योरेंस किसी मार्केटिंग ने मास्टर लिखा में। था यहाँ जादर का पोस्टर, ग्रुप में सभी पोस्टर डालते हैं सभी इवेंट्स के, 23-24 का राजस्थान का, उदयपुर का इवेंट, दिल्ली का इवेंट, जादर का, मुंबई का बेसिक कोर्स, सभी इवेंट का पोस्टर दोस्तों आपको आपके ग्रुप में 27 दिन मुकाबला में जरूर मिलेंगे। जो भी एरिया के एग्जीक्यूटिव है उनसे कांटेक्ट करके अपना नाम अपने ग्रुप के साथ आप वहां हाजिर हुए। सो थैंक यू वेरी मच सुरेश जी, सौरव जी, and थैंक यू every and एवरीवन। all you थैंक यू, participants. थैंक यू, Wish you best of luck. Have a great day. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। You can close.